यह मरना बहुत मुश्किल है अध्याय 691 से लेकर 700 तक। आप इस अध्याय को हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 6-9 एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। जैसे ही छोटा साधु जियो बाई से बह गया, दूसरी तरफ ली जिफेंग भी चले गए। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हो गई, चारों ओर काले बादल फैल गए और सीधे परिलक्षित दुनिया अंधेरा थी। मत भूलो, डोनली कॉन्टिनेंट का नंबर 1 दुश्मन आज रक्त, लाश, परिवार और विद्रोह करने वाले लोग हैं। अब जब ली जिफेंग के पास स्वर्ग का बोनस है, तो डोनली के लिए मुख्य भूमि को जीतना तय है। डॉट 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 यांग परिवार। आज विभिन्न घटनाओं से गुजरने के बाद श्री यांग अधिक से अधिक निश्चित हो गए कि उन्हें जियो बाई को उकसाना नहीं चाहिए। अन्यथा मुझे नहीं पता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। वह शक्ति वास्तव में भयानक है। स्वर्गीय दाओ उसके सामने एक मजाक की तरह था, लेकिन सौभाग्य से बूढ़े व्यक्ति ने जो आश्वस्त किया वही ये था कि उसकी पोती जियो बाई के शिष्य से संबंधित थी। डॉट 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 युक्सु शिंगजोंग। झोंग होक्सुआन ने अपने हाथों को एक साथ रखने के बाद वह बाकी क्षेत्र में आगे पीछे चला। यह तनाव नहीं था, बल्कि आनंद था, क्योंकि इस लड़ाई में वे पहले ही बिना किसी लड़ाई के जीत चुके हैं और उसे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। निराशा में आशा देखना और फिर आशा के अनंत विस्तार का साक्षी बनना, यह अपने आप में एक अच्छी बात है। जियो टोंग टोंग अब जीते। झोंग होक्सुआन ने बियान टोंग को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। अब भले ही बियान टोंग ने इसकी भविष्यवाणी नहीं की थी, लेकिन झोंग होक्सुआन को इसका जवाब पता था। कौन जानता है, बियान टोंग ने बस हल्के से जवाब दिया, जरूरी नहीं। उद्धरण चिन्ह। झोंग होक्सुआन। ऐसा लग रहा था कि अभी उसके सिर पर ठंडे पानी का एक बेसिन फेंका गया था। डॉट 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 अनिर्धारित पवित्र संप्रदाय। जबकि अनगिनत बुजुर्गों और शिष्यों ने खुशी मनाई और जीत का जश्न मनाया, सुयाली ने बस किताब को अपने हाथ में रख लिया और मेज के कोने पर रखे चाकू को देखा। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं और वह बड़बड़ाया, मुझे उम्मीद है कि यह मामला हो सकता है जल्द ही खत्म। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 उसी समय लियू 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 की सबसे प्यारी बेटी लियू जिक्सी चाय की मेज पर अपने घुटनों पर बैठ गई, एक हाथ में उसके गाल पकड़े हुए, उसकी भौहों को फेंकते हुए, जैसे कि वह कुछ महत्वपूर्ण सोच रही थी। मुझे लगता है कि सीनियर एगो से वापस सुना है कि वह एक भगवान है। उद्धरण चिन्ह। उस वर्ष की घटनाओं को विशद रूप से याद किया जाता है और लियू जिक्सी ने हमेशा उन्हें याद किया है। लियू जिक्सी ने आज इसे फिर से क्यों लाया? क्योंकि जियो बाई की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। स्वर्ग की शक्ति से परे एक शक्तिशाली देवता सम्राट के पास शक्ति होना असंभव है। यदि यह इस तरह नहीं था, तो लियू जिक्सी इसे कैसे याद कर सकते हैं? वास्तव में ये सिर्फ उसका नहीं है, अनगिनत लोगों ने इसके बारे में संदेह व्यक्त किया है। ये सिर्फ इतना है कि वे नहीं जानते। एगो ने कहा कि वह एक भगवान है, इसलिए उन्होंने इस साहसिक दिशा में कभी नहीं सोचा, क्योंकि उनकी नजर में भगवान हमेशा भ्रम में रहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि देवता मौजूद नहीं है, क्योंकि डोंगली कॉन्टिनेंट में कोई चमत्कार नहीं है और उन्हें परिष्कृत भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि लियू जिक्सी ने इसे सुना था। उसने एगो को ये कहते सुना था कि वह अपनी आंखों से एक भगवान थी, तो वह इस दिशा में सोचेंगी। मुझे नहीं पता कि देवता मौजूद है या नहीं, लियू जिक्सी बड़बड़ाया। वह एक छोटी लड़की है जो दुनिया में गहरी नहीं है और स्वाभाविक रूप से वह कुछ भी नहीं देख सकती है। डॉट 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 आकाश में लुढ़कते हुए वज्रपात को देखो, बिजली और गड़गड़ाहट, और पूरा डोंगली कॉन्टिनेंट थोड़ा सूखा और अंधेरा दिखता है, जिसमें कर्कश आवाजें आती और जाती हैं। जिस स्थान पर जू होंग्युआन और अन्य स्थित थे, वह सबसे समृद्ध था और डकैती का बादल सबसे घना था, जैसे कि यह अगले दूसरे में विभाजित होने वाला था। डकैती के बादल के नीचे जू होंग्युआन और अन्य सभी बदसूरत लग रहे थे। न केवल उसका चेहरा बदसूरत था, बल्कि वह असहज भी था, क्योंकि उनके सामने की स्थिति अब कुछ ऐसी नहीं है जिसके साथ वे संघर्ष कर सकते हैं। वे भरे हुए हैं और टियानडो के साथ लड़ते हैं। क्या आपको वास्तव में लगता है कि औसत व्यक्ति जियो बाई है? जू होंग्युआन का चेहरा पीला था, लेकिन उसने अभी भी अपने दिल में भय को जबरन सहन किया। प्रतिरोध मृत्यु है, प्रतिरोध मृत्यु नहीं है। पूर्व में अभी भी चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन बाद वाला नहीं है। इसलिए बैठने और मरने की प्रतीक्षा करने के बजाय लड़ना बेहतर है। और वे अब स्वामी से मदद मांग रहे हैं। जब तक स्वामी आएगा, तब तक सब कुछ कहना आसान होगा। जू होंग्युआन ने अपने मन की स्थिति को तर्कसंगत बनाया।
अपने सिर के ऊपर जियुन को देखा और एक गहरी आवाज में चिल्लाया, ली जिफेंग। अब जब आप ताओ के साथ फिट हो गए हैं, तो आप स्वर्ग के ताओ का हिस्सा बन गए हैं, और आपने स्वर्ग के ताओ की इच्छा पूरी कर ली है। इसलिए आपको स्वर्ग के ताओ की निष्पक्षता और निस्वार्थता बनाए रखनी चाहिए। हमारे जैसे निर्दोष लोगों को मारने के लिए हमारी शक्ति का दुरुपयोग करने के बजाय। जैसे ही ये शब्द बाहर आया, परिवार के नेता यू और अन्य सभी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा कि यह उचित था। अन्य लोग जू होंगयुआन, यू फैमिली मास्टर और अन्य लोगों के साथ उग्र और चकाचौंध थे। ये सिर्फ एक वाक्य था, क्या आप ऐसे जानवर शब्द भी बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस समय ली जिफेंग की आवाज भी बेहोश हो गई। हम्फ, ये पहली बार है जब मैंने दुनिया में ऐसे बेशर्म लोगों को देखा है। उद्धरण चिन्ह। ली जिफेंग के शब्द मजबूत तियानवेई के साथ बहुत प्रतिष्ठित लग रहे थे। बेशक ये तियानवेई केवल जू होंगयुआन और अन्य के उद्देश्य से है। बस कुछ शब्द। हैरान जू होंगयुआन और अन्य सभी पीला हो गए और बोलना चाहते थे, लेकिन वे नहीं कर सके। हम्फ, मैं एर के साथ बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी हूं। आइए सजा पाएं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ली जिफेंग की आवाज गिरी, जू होंगयुआन और अन्य प्रमुखों के ऊपर डकैती के अनगिनत मोटे बादल छा गए। विशेष रूप से भयावह लग रही डकैती के बादल में बैंगनी बिजली टूट गई। जू होंगयुआन और अन्य भी चौंक गए। उन्होंने सोचा कि वे कुछ होंठ सेवा और थोड़ी देर के लिए खर्च करेंगे, वयस्क के आने और उन्हें बचाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किसने सोचा होगा कि ली जिफेंग उन्हें यह मौका बिल्कुल नहीं देंगे। वे सीधे दंडित होने जा रहे हैं और उन्हें टुकड़ों में काट रहे हैं। ये गति किसने सोचा होगा? यहां तक कि जियो बाई चिल्लाया, बकवास। उद्धरण। ली जिफेंग ने इतनी तेजी से गोली चलाई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन टीवी श्रृंखलाओं और उपन्यासों में आम दिनचर्या के अनुसार, ऐसी स्थिति में कि हमारा पक्ष जीतता है, क्या हमें दुश्मन को पागलपन से नहीं मारना चाहिए और फिर दुश्मन के सुदृढ़ीकरण से पीटा जाना चाहिए? लेकिन वर्तमान स्थिति ये पूरी तरह से अलग था कि जियो बाई ने क्या कल्पना की थी। ली जिफेंग ने भी बकवास बात करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे जू होंगयुआन और अन्य लोगों की जान ले ली और जीत के बाद चले गए। वास्तव में दिनचर्या के अनुसार ताश न खेलें। हालांकि आखिरकार ये सामान्य प्रवृत्ति है और यहां तक कि अगर यह है, तो ये काम नहीं करेगा। जियो बाई ने चाय की एक घूंट पी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वह व्यक्ति आ गया है। जियो बाई का दिमाग अभी अभी चला, लेकिन अगले सेकंड निश्चित रूप से पर्याप्त। एक पल में दुनिया ने तुरंत रंग बदल दिया और एक पुरानी लेकिन बहुत मजबूत आवाज आई। यह विस्फोट इस दुनिया में गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। बोर्ड। एक निम्न स्तरीय विमान से स्वर्गीय दाओ। मेरी प्रमुख घटनाओं में बाधा डालने की हिम्मत। कब यह आवाज आई, अनगिनत लोग मदद नहीं कर सके लेकिन अपने चेहरे बदल लिए। मात्र निम्न स्तरीय विमानों का स्वर्गीय दाओ। इस व्यक्ति का इतिहास क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। और जू होंगयुआन और अन्य लोग बहुत खुश हैं, जांघें अंत में यहां है। मेरे अधीनस्थ भाग ले रहे हैं, वयस्क। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने सोचा कि रहस्यमय बूढ़ा एक मुस्कान के साथ जवाब देगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रहस्यमय बूढ़ा सीधे शापित हो। सैनिमा। बकवास का एक गुच्छा जो इस तुच्छ मामले को भी नहीं संभाल सकता। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से आने के लिए मजबूर किया। बूढ़े आदमी का क्या उपयोग है जो आपसे पूछ रहा है? के बाद रहस्यमय बूढ़े आदमी की आवाज गिर गई और भी भयानक चीजें हुई। जू होंगयुआन और अन्य मजबूत पुरुषों के शव बिना किसी चेतावनी के मौके पर ही फट गए। एक समय के लिए पूरा क्षेत्र मांस और रक्त से भरा था और प्लाज्मा टपक रहा था। इतना दुखी नहीं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 6-9-2 प्रारंभ। अभी अभी वे सभी शक्तिशाली थे और पूरा डोंगली कॉन्टिनेंट खूनी लाशों का एक खूनी कबीला था। साथ ही जू होंगयुआन जैसे गद्दार भी थे। अब वे सभी मर चुके हैं और यह अभी भी एक सांस है, बस एक ठंडा कुबड़। ये सीधे दर्जनों शक्तिशाली देवता सम्राटों को चकनाचूर कर दिया और उनके मांस और रक्त ने उड़ान भरी। ये ताकत पूर्ण बल यह है कि जू होंगयुआन और अन्य लोगों द्वारा उल्लिखित रहस्यमय बिजली घर नहीं भागे। ये सिर्फ इतना था कि हर कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि यह रहस्यमय बूढ़ा आदमी इतना शक्तिशाली था। यहां तक कि ली जिफेंग, जिनके पास स्वर्गीय डाओ का बोनस था, उनके द्वारा बनाए गए डकैती के बादल इस रहस्यमय बूढ़े आदमी के ठंडे कुबड़ से हवा और बादलों से फैल गए थे। उसकी ताकत निश्चित रूप से स्वर्ग से ऊपर है। यांग परिवार। जब ओल्ड मास्टर यांग और अन्य लोगों ने इस दृश्य को देखा, तो वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन राहत की सांस ले रहे थे। सौभाग्य से वे अपने विद्रोह में सफल नहीं हुए, अन्यथा वे अभी मर जाते।
उद्धरण चिन्ह। उसके बाद यांग परिवार में सभी ने जियो बाई की स्थिति के प्रति सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। वास्तव में अभी अभी रहस्यमय बूढ़े आदमी ने भी उन पर गोली चलाई। आखिरकार उन्होंने रहस्यमय बूढ़े आदमी से वादा किया था कि वे डोनली कॉन्टिनेंट के खिलाफ विद्रोह करेंगे। लेकिन अब उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए रहस्यमय बूढ़े आदमी उन्हें कैसे जाने दे सकते हैं। हालांकि किसी ने एक महत्वपूर्ण क्षण में उनकी रक्षा की। उस समय जियो बाई के अलावा और कौन उनकी रक्षा करेगा। यांग परिवार ने उसे सलामी देते हुए देखा। जियो बाई ने सिर्फ चुटकी ली और अपने हाथों को लहराया और संकेत दिया कि उन्हें बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस दृश्य को देखते हुए कुछ शक्तिशाली देवता सम्राट भी हैं जो गुप्त रूप से आनंदित भी हैं। सौभाग्य से उन्होंने रहस्यमय बूढ़े आदमी के निंदनीय शब्दों को नहीं सुना और मुख्य भूमि के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अन्यथा वे यू फैमिली मास्टर के भाग्य होंगे। फिर अंत पुराना दुखी। उस समय जब रहस्यमय बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, 4 कांग मिंग भाई बहनों के चेहरे बहुत बदल गए और उनका गुस्सा तेजी से बढ़ा। ये वह था। मुझे नहीं पता कि कब कांग मिंग के हाथ में जेड ब्रोकेड का एक टुकड़ा दिखाई दिया। जेड ब्रोकेड के चारों ओर की सुनहरी रोशनी सितारों द्वारा प्रेतवादित लगती है। हालांकि ये तारे और टिमटिमाती सुनहरी रोशनी सभी व्यवस्थित हैं, जैसे कि वे प्राकृतिक थे। ब्रोकेड की सतह साफ है, बिना किसी लिखावट या निशान के। एवेन्यू सरल है, आकार अनजाने में लगता है, लेकिन ये जानबूझकर भी है। आज जेड ब्रोकेड के इस टुकड़े को पकड़े हुए कांग मिंग को कुछ आत्मविश्वास है। हालांकि ऑर्डर ऑफ गॉड द्वारा भेजा गया व्यक्ति अभी तक दिखाई नहीं दिया है, इसलिए उसके लिए सीधे शूट करना आसान नहीं है। आखिरकार उन चारों को भगवान की मदद के लिए भेजा गया था। इस बात के लिए कि ऑर्डर ऑफ गॉड ने उन्हें उच्च उम्मीदें क्यों दी, उन्हें पता नहीं क्यों। डॉट 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 डॉट। इस समय हवा और बादल बस शांत हो गए और डोंगली कॉन्टिनेंट के डकैती बादलों ने फिर से संघनित किया। लेकिन इस बार जबरदस्ती पिछली बार की तुलना में कई गुना मजबूत थी और सामंजस्य की गति बेहद तेज थी। ये स्पष्ट था कि ली जिफेंग एक वास्तविक कदम बनाने के लिए तैयार थे। आपका महामहिम कौन है? ली जिफेंग ने ठंड से पूछा। स्वर्ग के जबरदस्ती और आशीर्वाद के साथ ली जिफेंग भी इस समय महिमा से भरा है। लेकिन इस समय ली जिफेंग ने भी अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति की थी, क्योंकि रहस्यमय बूढ़ा जो अचानक मैदान में प्रवेश कर गया, वह बहुत शक्तिशाली है। और अजीब बात यह है कि उसके सामने रहस्यमय बूढ़ा आदमी, हालांकि मजबूत है, निश्चित रूप से स्वर्ग के रास्ते में है, लेकिन यह अजीब है कि स्वर्ग का रास्ता उसे दबा नहीं सकता है। स्वर्गीय डाओ की शक्ति जो उन्होंने अभी अभी आग्रह की थी, इस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था, और यह बिल्कुल भी हानिकारक भूमिका नहीं निभाता था। पहली बात जिसे खारिज किया जा सकता है, वह यह है कि यह रहस्यमय बूढ़ा आदमी किसी भी तरह से भगवान नहीं है। यदि यह वास्तव में एक देवता है, तो बस अब वह ठंडा कुबड़ उसे पश्चिम में झटका देने के लिए पर्याप्त है। हालांकि अगर यह एक भगवान नहीं है, तो इस रहस्यमय बूढ़े आदमी को कौन होना चाहिए? ओह, ये डोंगली कॉन्टिनेंट वास्तव में अद्भुत है। और यहाँ तक कि जीवित प्राणी भी हैं जो सफलतापूर्वक ताव में फिट हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि यह अभी भी मानव है। बूढ़े आदमी की आवाज दूर से आई, उसके स्वर में थोड़ा आश्चर्य हुआ। आप कौन हैं? उद्धरण चिन्ह। आप मेरे पूर्व में क्यों आना चाहते हैं और मुख्य भूमि को छोड़ना चाहते हैं? और इस योजना का मास्टरमाइंड आपको होना चाहिए, है ना? ली जिफेंग ने गहरी आवाज में पूछा। हा 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 हा, आप मूर्ख नहीं हैं। हाँ, इस योजना की योजना इस बूढ़े व्यक्ति और मेरे द्वारा बनाई गई थी। उद्धरण चिन्ह। रहस्यमय बूढ़ा आदमी हंसा। मेरी पहचान और मेरे नाम के अनुसार मुझे वास्तव में खेद है, मैं आपको यह नहीं बता सकता। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि सिर्फ आपकी वर्तमान स्थिति के आधार पर आप योग्य नहीं है। है। उद्धरण चिन्ह। रहस्यमय बूढ़ा आदमी बेतहाशा हंसा, लेकिन इसने दर्शकों पर बहुत दबाव डाला। हालांकि रहस्यमय बूढ़े आदमी ने अब तक नहीं दिखाया है, लेकिन सभी पर दबाव सामान्य नहीं है। रहस्यमय बूढ़ा आदमी है जिसने पूरी घटना की योजना बनाई है। यह वह शक्ति है जिसने एक पलक झपकते दर्जनों शक्तिशाली देवता सम्राटों को बनाया है। वह मुख्य पात्र हैं जिन्होंने डोंगली में कई भगवान सम्राट पावरहाउस को दोष देने के लिए राजी किया। वह एक निर्दयी व्यक्ति भी है जिसने एक ठंडे घोंघे के साथ दर्जनों भगवान सम्राट बिजली घरों को मार डाला। क्या और भी भयानक है कि यहाँ तक कि ली जिफेंग, जिन्होंने अपने शरीर के साथ स्वर्ग के रास्ते में हेरफेर किया है, वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये वास्तव में डरावना है। हालांकि जो मुझे उत्सुक बनाता है, जिसने वास्तव में इसे अभी शूट किया है।
इन लोगों को मेरे हाथों में रखो। रहस्यमय बूढ़े आदमी ने उत्सुकता से पूछा। जब हर कोई सोचता था कि रहस्यमय बूढ़ा आदमी किसका जिक्र कर रहा है, तो सुनहरी रोशनी की लकीरें अचानक यांग परिवार के बूढ़े आदमी और अन्य लोगों के सिर पर चमक गईं। सभी को अचानक एहसास हुआ, यह उनके लिए निकला। श्री यांग आदि लोगों ने आह भरी, अफसोस, जो आना चाहिए था वह अभी भी यहाँ है। यांग वानर भी कांप गया और चुपचाप अंतरिक्ष की अंगूठी को छू लिया। हालांकि वह ये भी जानती थी कि दूसरों से मदद मांगना अच्छा नहीं है, वह भी बहुत शर्मिंदा होगी। तथापि मैं यह मामला, चाहे वह कितना भी शर्मिंदा क्यों न हो, उसे एक चुटीले चेहरे के साथ मदद मांगनी पड़ी। कौन जानता है, इस समय जियोबाई की आवाज अपनी पहल पर निकली थी। पढ़ना www.sanaicmtl.com। यह मैं हूं, क्या बात है, बूढ़ा आदमी, क्या आपकी कोई राय है? उद्धरण चिन्ह। शब्दों को सुनकर सभी चौंक गए। इस समय अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बात कहने की हिम्मत करते हैं। क्या यह पर्याप्त है? जब सभी ने आवाज सुनी और दूर देखा तो कोई आवाज नहीं आई। ये जियोबाई निकला, ये ठीक है। मैंने देखा कि जियोबाई ने रिक्लाइनिंग चेयर पर आलस से झूठ बोला था। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, इरलान के पैर पार हो गए, और उसने बहुत हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ये हंसी एक गुंडे की तरह दिखती है। हम्फ, निम्न स्तर के विमान, ये वास्तव में अशिष्ट है। मैं हवा, एक डांट ध्वनि आई। जाहिर है, बूढ़ा बहुत गुस्से में था। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि केवल निम्न स्तरीय विमान में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बोलने और अपमान करने की हिम्मत करते हैं। आप जानते हैं, उच्च स्तरीय विमानों में भी जब वे उसे देखते हैं तो वे सुपर पावर विनम्र और विनम्र होते हैं। उसका कभी इतना अपमान क्यों हुआ था? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या आप कभी इतने गुस्से में आए हैं? कौन जानता है, बुरे आदमी की डांट का कोई प्रभाव नहीं है। आप अच्छे हैं, आप कमाल हैं, आपके पास सिर्फ गुणवत्ता है ना? आप जो दिखते हैं उसे न देखें। जब आप पेशाब करते हैं और अपने आप को देख लेते हैं तो मैं आपके बारे में बात करने की जहमत नहीं उठाता। यह मत कहो कि मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूं, भले ही मैं तुम्हारी आवाज सुनकर अपने पेट को बीमार महसूस करता हूं। उसके जैसा बोला। जियोबाई ने जानबूझकर उल्टी का आभास कराया। लड़का, तुम सच में मुझे नाराज। आज मुझे आपकी हड्डियों को राख, त्वचा को तोड़ना है और आपका मांस प्राप्त करना है। फिर मैं तुम्हारी आत्मा को कैद करूंगा, तुम्हें जीवन भर कैद करूंगा, और तुम्हें हमेशा के लिए प्रताड़ित करूंगा। आप कभी भी पलटने न दें, आप जीवित नहीं रह सकते, आप मर नहीं सकते। ये है, मरने के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है, कृपया इसे इकट्ठा करें। मृत्यु के बारे में सोचना बहुत कठिन है। साहित्य को सबसे तेज गति से अपडेट किया जाता है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 693 भगवान दूत। जियोबाई ने उन कठोर शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया जो रहस्यमय बूढ़े ने कहा था। ठीक है, मैं समझ गया, आप अद्भुत हैं। जियोबाई ने अपने हाथों को आलसी तरीके से लहराया और बहुत ही शानदार ढंग से कहा, आप। उद्धरण चिन्ह। रहस्यमय बूढ़ा आदमी एक पल में चिल्लाया और चौंकाने वाला स्थान बिखर गया, और यहां तक कि भारी डकैती के बादल से लिपटे आकाश को भी काट दिया गया। इसके तुरंत बाद सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी और लगभग 8 फीट की ऊंचाई, एक विस्की पकड़े हुए, आकाश से उतरा। उसकी ठंडी आंखें गुस्से से भरी हुई थी और इरादे को मार रही थी। हर कोई उनके दिलों में जम जाता है, क्या गर्त है। इस बूढ़े व्यक्ति को वास्तव में जियोसेक्ट के मालिक द्वारा अपना असली शरीर दिखाया गया था। सभी ने जियोबाई पर नजर डाली और गुप्त रूप से कहा, निश्चित रूप से पर्याप्त है, उन्हें सेक्ट मास्टर जियो के साथ दुश्मन नहीं होना चाहिए। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वे उसे हरा सकते हैं या नहीं, वे इस चिड़चिड़े मुंह से भी मेल नहीं खा सकते हैं। उसी समय कई लोग रहस्यमय बूढ़े आदमी को उनके सामने देख रहे हैं। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि वह अचूक है, कुछ खास नहीं। दूसरी बार मैंने उसे देखा, ठीक है, ये कुछ खास नहीं था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह आक्रामक और शक्तिशाली था, तो मुझे लगता था कि वह कहीं से एक पागल बूढ़ा आदमी था। हालांकि उस समय जब ये रहस्यमय बूढ़ा दिखाई दिया, कांग मिंग की फीनिक्स आंखें भी उस पर बंद थी। जेड ब्रोकेड को पकड़े हुए जेड हाथ अत्यधिक बल के कारण बेहोश सफेद प्रतीत होता है। कांग मिंग ही नहीं, बल्कि 3 कांग चुवान भाइयों ने भी अपने सामने रहस्यमय बूढ़े आदमी पर अपनी नजरें जमाई। ये देखने के लिए पर्याप्त है कि इस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत से लोगों को उकसाया है। यह दृश्य स्वाभाविक रूप से जियोबाई द्वारा देखा गया था। जियोबाई भी हैरान था, क्या कांग परिवार और इस बूढ़े आदमी के बीच कोई गड़बड़ है?
उद्धरण चिन्ह। हालांकि जियोबाई भी अनुमान लगाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उनके सामने अभी भी कुछ तुच्छ मामले थे जिन्हें उनके द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। ये बूढ़ा आदमी इतना असभ्य है, इसलिए उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि रहस्यमय बूढ़ा उसे घूर रहा था, जियोबाई तुरंत दुखी था। क्या बात है, बूढ़ा आदमी? क्या आप निमा को देख रहे हैं? लाओ ताजू को देखो और अपने नेत्रगोलक खोदो। जियोबाई ने रहस्यमय बूढ़े आदमी की नाक पर इशारा किया और शाप दिया। लड़का, तुम मर चुके हो। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े आदमी की आंखों ने शब्द से आग और गर्जना शब्द थूक दिया। चूंकि वह डांट नहीं सकता है, इसलिए इसे सीधे करें। जिसके पास बड़ी मुट्ठी है वह सही है, वह स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझता है। बोलने के बाद बूढ़े आदमी ने सीधे हवा में विस्क फेंक दिया, और फिर मैंने अपने दिल में कुछ चीरों का जाप किया। पलक झपकते ही हवा में धूल फांकना अचानक एक हरे भरे पहाड़ में बदल गया जो आकाश और सूर्य को ढंक सकता था। जब यह विशाल हरा पहाड़ दुनिया में दिखाई दिया तो पूरा डोंगली महाद्वीप अवरुद्ध हो गया। कोई प्रकाश नहीं, अंधेरे में गिरना। इतना ही नहीं, जब हरा पहाड़ दिखाई दिया तो यह तेजी से नीचे गिर रहा था। इसके अलावा जो और भी भयावह था वह ये था कि पूरे महाद्वीप पर लगभग हर कोई इस समय अपना सिर नहीं उठा सकता था, सीधे पहाड़ पर देखने में असमर्थ था। यह एक विशाल हरा पहाड़ है। शरीर थोड़ी सी भी हिल नहीं सकता है और केवल हरे पहाड़ को गिरने दे सकता है। बस ये गिरावट डोंगली महाद्वीप जाना चाहिए। इस समय हर कोई आखिरकार समझ गया कि किसी व्यक्ति के अलावा किसी और के होने का क्या मतलब है। बाहर एक आकाश है। आकाश, ताकत में अंतर एक दुर्गम अंतर है। जब पूर्ण शक्ति आती है तो सब कुछ व्यर्थ है। बहुत से लोग अपने दिलों में आह भरते हैं, मेरा जीवन खत्म हो गया है। यक्सु शेंगजोंग अंत में होक्सुआन संप्रदाय में गर्व से खड़ा है, सभी के सामने, बियानटोन के सामने। उसने अहंकार पूर्वक कहा, यहां तक कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं निश्चित रूप से आपके सामने खड़ा रहूंगा। एक संप्रदाय के प्रमुख के रूप में आपको सबसे पहले खड़ा होना चाहिए जब एक तबाही होती है। खड़े होने वाले पहले व्यक्ति बने। उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। यक्सु शेंगजोंग के बुजुर्गों और शिष्यों को बहुत स्थानांतरित किया गया था। लगभग सभी ने फूट फूट कर रोया। हालांकि उनका सुजन सप्ताह के दिनों में चरित्र से बहुत बाहर था, लेकिन उन्हें अक्सर पवित्र बेटे द्वारा डांटा जाता था, और कोई भी ऐसा नहीं था जो एक मास्टर था। गरिमा, गुरु से अधिक शिष्य की तरह। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, प्रतिकूलता सच्चाई को देखती है, और झोंग होक्सुआन द्वारा आज का पड़ाव ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि गंभीर होने पर झोंग होक्सुआन काफी विश्वसनीय है। इसलिए कई बुजुर्ग और शिष्य बहुत चले गए। बियानटोन केवल एक ही था, थोड़ा सा और लगातार स्नेह करना। मुझे नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति अभी जल्दी में था और वह उससे बात करना चाहता था। ओह जियोटोंग टोंग, ये कैसे किया जा सकता है? डोंगली मुख्य भूमि से गायब होने वाला है। मूल रूप से वह अभी भी बहुत घबराया हुआ व्यक्ति था, लेकिन जवाब देने के बाद उसने सुना, और फिर यह उसके सामने का रूप बन गया। हालांकि बियानटोंग इसे खत्म करने के लिए बहुत आलसी था। जब तक वह खुद पर विश्वास करता है, ये ठीक है। डॉट 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 डॉट। लियू परिवार। लियू का चेहरा बेहद उदास था, उसके सामने सब कुछ घूर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। चूंकि यह मामला, यह अब उसकी पहुंच के भीतर नहीं है। अरे जिक्सी को क्या करना चाहिए? लियू अत्यधिक संकट में बड़बड़ाया। वह सिर्फ अपनी बेटी को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह देना चाहता था, कुछ सुरक्षा की भावना। लियू जिक्सी ने अपने होठों को हल्के में लिया और उसके दिल में बड़बड़ाया, मुझे भाई यूमो पर विश्वास है। उसने मुझसे वादा किया कि वह जीवन भर मेरी रक्षा करेगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय एक ध्वनि संचरण उसके कानों में प्रवेश किया। लियू जिक्सी अचानक मुस्कुराया। वह जानती थी, विश्वास करती थी, हमेशा सही। डॉट 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 डॉट। अनिर्धारित पवित्र संप्रदाय। सू जी और सू हुआन सू यानली के पास खड़े थे, उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। सू यानली ने चाकू को टेबल के कोने पर देखा और धीरे से फुसफुसाया, मुझे आप पर विश्वास है, आपने मुझसे वादा किया था कि आप इसमें मेरी मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सू यानली ने बोलना समाप्त कर दिया और उसी क्षण एक आवाज प्रसारण आया, ओह मेरे दुश्मन। उद्धरण चिन्ह। सू यानली ने अपनी हथेली में कशीदाकारी रुमाल को चुटकी लेते हुए आहें भरी। डॉट 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 डॉट।
उसी समय वो रीडिंग www.sinaicmtl.com केवल वही नहीं था जिसे लियू जिक्सी और सू यानली से आवाजें मिली। यांग वानर को भी एक संदेश मिला। हालांकि वह थोड़ा शर्मा गई, थूक दिया और शर्माते हुए चेहरे के साथ डांटा, वाह, एक साधु ऐसा कैसे कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि अभी अभी संदेश सुनने के बाद उसका मूड धीरे धीरे शांत हो गया। डॉट 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 इस समय जियो बाई, जिन्होंने महसूस किया कि समय लगभग समाप्त हो गया था, ने रिक्लाइनिंग कुर्सी को थोड़ा थपथपाया और एक बल ने जियो बाई के पूरे शरीर को ऊपर उठा दिया। इस प्रकार सीधे खड़े हो गए। जियो बाई ने अपनी कमर को बढ़ाया और मुस्कुराया, खैर इस बेवकूफ को साफ करने का समय है। उद्धरण चिन्ह। हीरो, हमेशा बाहर आओ। अभी अभी नांगोग युनमो के भाइयों और बहनों के छोटे कार्यों के लिए जियो बाई को वास्तव में इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आपकी ताकत इतनी महान नहीं है। जियो बाई ने हल्के से चकराया। कैसे, ये कैसे संभव है? तुम मेरे द्वारा कैद नहीं हो। जब रहस्यमय बूढ़े आदमी ने देखा कि जियो बाई इच्छाशक्ति पर आगे बढ़ने में सक्षम था और उसका मजाक उड़ाने का अवसर लिया, वो मदद नहीं कर सका, लेकिन सदमे में बदल गया और असंभव को बाहर बुलाया। क्या असंभव है? जाहिर है आप बहुत कमजोर हैं। जियो बाई व्यंग्यात्मक तरीके से हंसे। आप। बूढ़ा आदमी डांटने वाला था, लेकिन अचानक बूढ़े आदमी को अचानक उसके दिमाग में रोशनी की चमक महसूस हुई। उसने इसके बारे में सोचा। आप किस भगवान के दूत हैं? बूढ़े आदमी की आंखें बंद थीं, सीधे जियो बाई को देख रहे थे और गहरी आवाज में पूछा। भगवान, परमेश्वर। जब दूसरों ने इन 4 शब्दों को सुना, वे मदद नहीं कर सकते लेकिन चौंक गए। क्या किंवदंतियां सच हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या वास्तव में दुनिया में कोई भगवान है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। और जियो बाई ने निराशाजनक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, मैं नहीं। मुझे लगता है कि आपने गलत व्यक्ति की पहचान की होगी। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 6-9-4 मौके पर पकड़। आप एक दूत नहीं हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि यह बूढ़ा आदमी मूर्ख है? कितना मूर्ख है? द रहस्यमय बूढ़े आदमी ने जियो बाई को देखा, गुस्से में हंसा और गुस्से से चिल्लाया। मैड ने कहा कि आपको गलत व्यक्ति मिला है। क्या आप सेरेब्रल पाल्सी हैं? जियो बाई ने अवाक होकर कहा। वह वास्तव में अब महसूस करता है कि रहस्यमय बूढ़े आदमी के मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है। जिस दिव्य दूत का आप उल्लेख कर रहे हैं, वह सही होना चाहिए। जियो बाई ने स्नेह किया और खुद से कहा, वैसे भी आप लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए आपके साथ खेलते हैं, और जो लोग आपको घूर रहे हैं वे गुप्त रूप से कम नहीं हैं। हर कोई स्तब्ध था, ये देखते हुए कि जियो बाई के पास केवल लिंग शिन्युन था। वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन स्थिर थे। कौन सा संप्रदाय मास्टर जियो अभी का जिक्र कर रहा था? इसके अलावा स्वर्गदूतों, वास्तव में यह क्या है? इस समय जियो बाई ने केवल एक चकली सुनी, नीले आकाश को देखा और चकली के साथ कहा, वांग परिवार का छोटा लड़का, क्या आप अभी भी बाहर आ रहे हैं? आप नाटक कब देखने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जो व्यक्ति आया उसका असली लिंग सामने आया। यदि यह वास्तव में सामने आता है तो यह वास्तव में देखने के लिए एक अच्छा शो है। जियो बाई ने वांग हाओ पर नजर डाली और उनके दिल में मुस्कान आ गई। वांग रितियन क्या करता है? मास्टर मुझे करते हुए देखते हैं। कुछ अकथनीय। जैसे ही जियो बाई की आवाज गिरी, इससे पहले कि कोई जबरदस्ती आती, क्षितिज में दरार आ गई। एक आंकड़ा बाहर निकल गया। हर कोई मदद नहीं कर सकता है लेकिन अपने विद्यार्थियों को सिकोड़ सकता है, मास्टर। एक और गुरु। यहां तक कि रहस्यमय बूढ़ा भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसका चेहरा बहुत बदल गया और वह जोर से चिल्लाया, क्या आप एक दूत हैं? आप किस भगवान की सेवा करते हैं? उद्धरण चिन्ह। लेकिन आकृति ने रहस्यमय बूढ़े आदमी के सवाल को नजरअंदाज कर दिया और जियो बाई और अन्य लोगों को हल्के में देखा। हल्की मुस्कान के साथ, सीनियर जियो, भाई हाओ, यह एक लंबा समय रहा है। भाई हाओ, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाज तटस्थ थी और यहां तक कि अगर अन्य इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो वे यह नहीं बता सकते कि वह एक पुरुष था या एक महिला। परंतु ये बिंदु, ये पदोन्नति का मोड़ है, स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं। वांग हाओ को छोड़कर। जब वांग हाओ ने यह आवाज सुनी तो उनका दिल अचानक कांप गया। जिनयू, विस्मयादिबोधक चिन्ह, वह यहाँ क्यों है? विस्मयादिबोधक चिन्ह और मास्टर द्वारा उल्लिखित दिव्य दूत का अभी क्या मतलब है? अचानक वांग हाओ के शिष्य अचानक सिकुड़ गए और वांग जिन्यू को देखते ही उनकी आंखें डरावनी हो गईं। ये हो सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये सही है, भाई हाओ।
उद्धरण चिन्ह। हंसी से भरी हंसी के साथ वांग जिन्यू की उपस्थिति भी सभी के सामने प्रकट हुई। जब सभी ने पहली बार वांग जिन्यू का चेहरा देखा तो उनकी आंखें जल गईं। बहुत सुंदर। चाची। लड़का। चमकदार आंखें और सफेद दांत, जेड के रूप में सफेद त्वचा और स्पष्ट आंखों की एक जोड़ी बहुत उज्जवल है। प्रशंसा करते समय हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। हम लॉर्ड डिवाइन एनवॉय, लगता है कि जियो बाय और अन्य लोग लंबे समय से जानते हैं। अन्यथा आप जियो बाय सीनियर जियो और वांग हाओ ब्रदर हाओ को क्यों बुलाएंगे? इसके अलावा वांग हाओ को वांग जिन्यू के पते को अंतरंग के रूप में वर्णित किया जा सकता है, परंतु यह अब बंद नहीं है, क्योंकि इस समय वांग हाओ का चेहरा बेहद उदास और भद्दा था और वह स्पष्ट रूप से गुस्से के कगार पर था। हालांकि वांग जिन्यू का सामना करते हुए वांग हाओ ने अपनी रचना को बनाए रखा, अपने दिल में हिंसक गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की और शांति से पूछा, जिन्यू क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। अब मैं वास्तव में नाराज हूं। वांग हाओ के तकिया के रूप में हम, हालांकि समय के लिए नहीं। वांग जिन्यू वांग हाओ के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, यहां तक कि सबसे छोटे विवरणों में भी। वांग हाओ का स्वभाव अच्छा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके साथ कैसे मजाक करते हैं, उसे चिढ़ाते हैं या उसे उकसाते हैं, जब तक कि संबंध जगह में है, वांग हाओ नाराज नहीं होंगे। हालांकि वांग हाओ को सहन करने वाली एकमात्र चीज यह नहीं थी। किसी ने उसे धोखा दिया और उसकी पीठ के पीछे और उसकी जानकारी के बिना चीजें की। अब जब वांग हाओ खुद के साथ इतनी शांति से संवाद कर सकते हैं, वांग जिन्यू पहले से ही बहुत खुश है। क्योंकि वांग हाओ इस कदम को प्राप्त कर सकते हैं, ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वह वांग हाओ के दिल में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह कोई और होता तो वांग हाओ ने बहुत पहले ही टेबल उठा लिया होता। अचानक वांग जिन्यू का चेहरा गहरा हो गया। वांग हाओ के दिल में उनकी स्थिति अब उस समय की तुलना में अधिक प्रतीत होती है जब वह अभी भी ईस्ट गेट की रानी थी। मैं खुद हरा। वांग जिन्यू के चेहरे को कुछ समय के लिए नीला, सफेद और लाल रंग में देखते हुए वांग हाओ को डूबने में मदद नहीं मिली। ये बच्चा, जब से मैंने इसे देखा है, यह एक लंबा समय है और यह बहुत अधिक त्वचा लगता है। जिन्यू टिल्डा, वांग हाओ ने आधी मुस्कान के साथ फोन किया। इस नर्म कॉल के साथ भयभीत वांग जिन्यू का नाजुक शरीर अचानक कांप गया, उसके पूरे शरीर पर गोज़बम्प्स हो गए और वह ठंड से घबरा गई। मैंने आपको लंबे समय तक नहीं देखा है और भाई हाओ बहुत अधिक सुस्त हो गया है। वांग जिन्यू ने समझौते में सिर हिलाया। आप वहां क्यों खड़े हैं? आप मेरे प्रश्न का शीघ्रता से उत्तर क्यों नहीं देते, मुझे बताओ। दूत के रूप में आपकी स्थिति के साथ क्या बात है? वांग हाओ ने वांग जिन्यू पर गहरी नजर डाली और पूछा। अगर वांग जिन्यू अपने मौके पर मिले तो वांग हाओ स्वाभाविक रूप से परवाह नहीं करेंगे और यहां तक कि वांग जिन्यू के साहसिक कार्य के लिए गुप्त रूप से खुश होंगे। हालांकि वांग जिन्यू की पहचान अचानक उनके सामने प्रकट हुई। यह एक साहसिक कार्य कैसे हो सकता है? यह स्पष्ट है कि वांग जिन्यू अपनी पहचान छिपा रहे हैं। अचानक वांग जिन्यू एक भूत की तरह गायब हो गया और जगह में गायब हो गया। जब सभी ने वांग जिन्यू को फिर से पाया तो वांग जिन्यू पहले से ही वांग हाओ के पास खड़े थे, वांग हाओ की आस्तीन की रस्सी खींचकर इसे धूर्तता से झूलते हुए, दया की भीख मांगते हुए। यह एक लंबी कहानी है भाई हाओ, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। www.sinaicmtl.com। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जिस तरह वांग जिन्यू अपने दिमाग में सोच रहे थे, वांग हाओ को उनसे सहमत होने के लिए कैसे राजी किया जाए, कौन जानता है? वांग हाओ ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। वांग जिन्यू। प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई हाओ, क्या तुमने आज गलत दवा ली? हालांकि वांग हाओ के जवाब के लिए, हालांकि यह वांग जिन्यू की अपेक्षाओं से परे था, वांग जिन्यू अभी भी मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार कोई बात नहीं, उसका लक्ष्य हासिल किया गया। इसके बाद मुझे बस इसे अच्छी तरह से समझाने और वांग हाओ को सहने की जरूरत है। कौन जानता है, बस जब वांग जिन्यू गुप्त रूप से प्रसन्न था, एक बड़े हाथ ने अचानक उसके येलोब को पकड़ लिया और उसे जमकर मार डाला। अरे टिल्डा, वांग जिन्यू ने अचानक दर्द में उकसाया, एक जेड हाथ को बाहर निकाला जो एक हरे प्याज की जड़ के रूप में क्रिस्टल के रूप में स्पष्ट था, वांग हाओ के बड़े हाथ को दबाया और कहा कि सहवास, ये दर्द होता है भाई हाओ, आप जल्दी से जाने नहीं देते। उद्धरण चिन्ह। वांग जिन्यू ने दया के लिए भीख मांगी, इसका बहुत उपयोग नहीं हुआ, इसके बजाय इसने वांग हाओ का बड़ा हाथ बना दिया जिसने चाल को थोड़ा कठिन बना दिया।
वांग हाओ ने वांग जिन्यू के कान पर चुटकी ली और थोड़ा दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुस्कुराया। जिन्यू, हम अभी इस घटना के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आप इस मामले में देरी नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। वांग जिन्यू असहज महसूस करते थे, लेकिन फिर भी फुसफुसाए। पूछा, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। शिक्षक के साथ जाने से पहले मैंने आपको क्या बताया? वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह मुस्कान, इसे कैसे देखना है? मुस्कान में चाकू छुपाना कैसा लगता है? और वांग जिन्यू और भी हैरान थे। गुप्त रूप से सोच अच्छी नहीं है, मैं इस गंदगी को कैसे भूल सकता हूँ? वांग हाओ ने उसे वापस बताया था कि उसे अच्छी तरह से खेती करने के लिए अपने परिवार का पालन करना चाहिए और चारों ओर नहीं चलना चाहिए। अभी हाँ, मौके पर पकड़ा गया। ये निर्दिष्ट है कि खाने के लिए कोई अच्छा फल नहीं है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 6-9-5 अच्छे और बुराई के देवता। हे भाई हाओ, क्योंकि मेरे पास एक कार्य है। उद्धरण चिन्ह। वांग जिन्यू ने दिशा में मुड़कर वांग हाओ ने दर्द को दूर करने के प्रयास में अपने कान को मोड़ दिया। मामूली दर्द से राहत देते हुए उन्होंने कहा कि सहवास। ये देखते हुए कि वांग जिन्यू वास्तव में आहत लग रहे थे, वांग हाओ ने तुरंत जाने दिया, लेकिन एक अंधेरे चेहरे के साथ उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, क्या आप अपनी माँ और उन्हें बता सकते हैं जब आप छोड़ देते हैं? उद्धरण चिन्ह। वांग जिन्यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये देखते हुए कि वांग हाओ का चेहरा फिर से उदास था, वांग जिन्यू ने तुरंत जोड़ा, हालांकि मैंने अपनी चाची और उन्हें नहीं बताया, मैंने उनके लिए एक पत्र छोड़ा। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ की अभिव्यक्ति नर्म हो गई। अरे भाई हाओ, हम बाद में इन चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? वांग जिन्यू ने वांग हाओ की आस्तीन पर खींच लिया और धीरे से कहा। वांग हाओ थोड़ा डूब गया। जिन यू हाल ही में एक कुतिया की तरह क्यों दिखता है? वे सभी को क्विटिश होना सीखते थे। वांग जिन्यू, मैं मूल रूप से एक कुतिया थी, एक छोटी लड़की जो एक बिगड़ेल बच्चे की तरह काम करना पसंद करती थी। हालांकि तुरंत वांग जिन्यू शुई लिंग ने अपनी आंखें घुमाई और खर्राटे लिए। हम्फ। उद्धरण चिन्ह। उसने देखा कि वह वांग हाओ पर ध्यान नहीं देना चाहता था। वांग जिन्यू की उपस्थिति को देखते हुए वांग हाओ अचानक एक बड़ा सिर बन गया। आखिरी चीज जो वह अच्छा है वह स्थिति से निपट रहा है। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं बाद में इन चीजों के बारे में बात करूंगा। वांग होमन ने असहाय होकर कहा। वांग हाओ वास्तव में वांग जिन्यू की लड़ाई से डरते थे। लेकिन फिर मैंने वांग हाओ को फिर से सुना, हालांकि अगर आप मुझे भविष्य में स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो आपको इसके परिणाम पता होने चाहिए। हे। उद्धरण चिन्ह। वांग जिन्यू ने गुप्त रूप से शर्मा और थूक दिया, शायद वह सही था, ये शब्द थोड़ा संवेदनशील है। क्या भविष्य? वाह, वह एक लड़की है जो इसे नहीं समझती है। लेकिन अभी वांग जिन्यू वास्तव में यह नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूं। वांग जिन्यू ने वांग हाओ पर मीठे से मुस्कुराते हुए कहा। इसके तुरंत बाद वांग जिन्यू ने जियो बाई को फिर से झुकाया और कहा, जूनियर कार्रवाई करेगा। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में वांग जिन्यू ने जियो बाई को बताया कि उनकी कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ एक आवाज करना था। वास्तविक उद्देश्य जियो बाई के दिल में एक अच्छी छाप हासिल करना था। आखिरकार वह भविष्य में जियो बाई को चाय भी परोसेंगी। इसलिए इस भविष्य के स्वामी के लिए हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। जियो बाई ने भी वांग जिन्यू की सलामी को स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया, जैसा कि होना चाहिए। जाओ, आपको मुझसे ऐसे तुच्छ मामलों के बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं है। जियो बाई ने हल्के से चकराया। हाँ, ये जूनियर प्रभारी है। वांग जिन्यू को बहुत खुशी हुई और उन्होंने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। क्या यह उसकी बहू से सहमत है? हालांकि वह उसके सामने की स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकती थी, क्योंकि एक और दुश्मन है, और यह स्वयं भी उसके लिए एक कार्य है, और स्वाभाविक रूप से यह मेला नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह केवल वांग हाओ के साथ चाय, चैट और फ्लर्ट कर सकती है, जब उसने उसके सामने सभी चीजों को हल कर लिया है। खैर, पिछले एक समय के लिए आवश्यक नहीं है, आखिरकार पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ, ये देखते हुए कि भाला अब उस पर इशारा किया गया था, रहस्यमय बूढ़ा भी झपकी ले रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि वांग जिन्यू की उपस्थिति बहुत अजीब थी, इसलिए यह अच्छा नहीं था कि वह खुश हो या जल्दबाजी में कार्रवाई करे। इसके अलावा एक अज्ञात जियो बाय मौजूद था। ये साथी डाओइस्ट, आप किस देवता की सेवा करते हैं? रहस्यमय बूढ़े आदमी ने सीधे बात पूछी। वास्तव में आज वह अभी भी यहाँ आने के लिए बहुत आश्वस्त है, और यह आत्मविश्वास केवल उस वयस्क से नहीं आता है।
रहस्यमय बुरे आदमी को सीधे पूछते हुए वांग जिन्यू थोड़ा डूब गया। इस दिव्य दूत को कुछ आत्मविश्वास है। वांग जिन्यू ने लंबे समय तक जवाब नहीं दिया। रहस्यमय बुरे आदमी ने सोचा कि वांग जिन्यू डर गया था, इसलिए उसने चकरा दिया, ये साथी ताओवादी, क्या आप जान सकते हैं कि यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद बुरे ने अपना दाहिना हाथ अपनी आस्तीन में डाल दिया और फिर एक रील निकाल ली। ये स्क्रॉल, उसके पीछे के वयस्क ने एक बार उससे कहा था कि इसे तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह अंतिम उपाय न हो। लेकिन उसके सामने रहस्यमय बुरे व्यक्ति ने महसूस किया कि स्थिति को दिखाने और स्थिर करने के लिए आवश्यक था। जब ये स्क्रॉल दिखाई दिया तो वांग जिन्यू मदद करने में मदद नहीं कर सका। वह चौंक गया और यहां तक कि ईगो थोड़ा डूब गया, लेकिन फिर से बाहर खींच लिया। आइए रहस्यमय बुरे आदमी के हाथों में स्क्रॉल देखें। स्क्रॉल की कुल लंबाई लगभग 10 फीट है। लेकिन जादू यह है कि स्क्रॉल के प्रत्येक पक्ष पर दो अलग अलग चमक होती है, स्क्रॉल को पूरे दो में विभाजित करते हैं। चमक की ये दो किरणें एक काली और एक चांदी की होती हैं, लेकिन वे सामंजस्यपूर्ण नहीं होती हैं, जैसे कि वे एक दूसरे को मिटा रही हो। ये दो भाइयों की तरह लड़ रहा है, कोई भी दूसरे का पालन नहीं करता है। चाहे वह काला हो या चांदी, मौजूद सभी लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने केवल एक ही नजर डाली और वे अनियंत्रित रूप से गिर गए, खुद को निकालने में असमर्थ। काला, ये लोगों को एक नजर में कांपता है। चांदी आपको एक नजर में थका हुआ महसूस कराती है। उपस्थित लगभग सभी ने कहा कि इस तरह की रहस्यमय शक्ति पहली बार थी जब उन्होंने इसका सामना किया था। अच्छे और बुरे के देवता की आभा। तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह। वांग जिन्यू ने एक नजर में ऐसी आभा के मालिक को पहचान लिया। अच्छाई और बुराई की ऐसी भयानक आभा के साथ दुनिया में अच्छाई और बुराई के प्रभारी होने वाले स्वामी को छोड़कर कोई भी इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। इस समय जियो बायो और अन्य लोगों के बगल में ईगो की आवाज भी बेहोश हो गई। ब्रह्मांड के जन्म की शुरुआत में जब डाओ को धीरे धीरे पूरा किया गया था, तो दुनिया में अच्छे और बुरे में विश्वास की पहली किरण पैदा हुई थी। ये जन्मजात भावना है। अनगिनत युवानहुई की खेती के बाद उन्होंने अंततः सर्वोच्च दिव्य स्थिति प्राप्त की। दाव दिखाता है, ये पर्यवेक्षक है। सभी अच्छे और बुरे के अच्छे और बुरे के देवता। उद्धरण चिन्ह। स्वाभाविक रूप से केवल जियोबाई और अन्य इन शब्दों को सुन सकते थे। अच्छे और बुरे के भगवान। शब्दों को सुनने के बाद जियोबाई और अन्य सभी विचारशील थे, लेकिन सोचने का तरीका अलग है। दूसरी ओर वांग जिन्यू भी गुप्त रूप से खुद की प्रशंसा कर रहे थे। सर्वोच्च भगवान को भी एक दिव्य दूत की आवश्यकता कब थी? वांग जिन्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा। सर्वोच्च भगवान की तरह परास्नातक, लेकिन उन्हें दिव्य दूतों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस रहस्यमय बुरे आदमी को भगवान और बुराई के साथ कुछ करना चाहिए। हे, साथ ही डाओस्ट वास्तव में स्मार्ट है। ये बुरा वास्तव में अच्छे और बुरे के देवता का दूत नहीं है, बल्कि केवल अन्य देवताओं का दूत है। रहस्यमय बुरा आदमी रुक गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये बुरा आदमी सिर्फ साथी दाववादी को बताना चाहता था कि मैंने क्या किया। पढ़ने का मामला www.sinicmtl.com गुड एंड एविल के भगवान द्वारा परिचित है। इसलिए इस बुरे आदमी का सुझाव है कि साथी डाओइस्ट्स इसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए। यदि यह अच्छे और बुराई के भगवान को क्रोधित करता है, तो इस दुनिया में बहुत से लोग नहीं हैं जो इसे रोक सकते हैं। ITS ठीक है। उद्धरण चिन्ह। यदि पहले कुछ वाक्य सुखद शब्द थे, तो अंतिम कुछ वाक्य पूरी तरह से निर्दयी खतरे थे। हालांकि इस रहस्यमय बुरे आदमी के पास ये पूंजी है। सर्वोच्च भगवान, वास्तव में बहुत कम लोग हैं जो इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ये देखकर मैंने सोचा कि गुड एंड एविल के भगवान का नाम सुनने के बाद वांग जिन्यू बुद्धिमानी से पीछे हट जाएंगे। हालांकि रहस्यमय बुरे आदमी को क्या उम्मीद नहीं थी कि वापस कदम रखने के बजाय वांग जिन्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और स्नेह किया। ओह, आप एक जिद्दी नौकर के अलावा कुछ नहीं हैं। आप मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत कैसे करते हैं? मैं वास्तव में आज अच्छे और बुरे के देवता के लिए आपकी देखभाल करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। आप। उद्धरण चिन्ह। सिर्फ आप भी। शब्दों को सुनने के बाद रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति कुछ समय के लिए छलनी करना चाहता था, लेकिन वांग जिन्यू ने पतली हवा से एक खजाना निकाल लिया। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई और उसने अंतिम शब्द मैच भी नहीं कहा। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय को हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 696। वांग जिन्यू ने अचानक एक खजाना निकाला, जिसने सीधे रहस्यमय बुरे आदमी को झटका दिया। आकाश को देखते हुए वांग जिन्यू ने वांग हाओ का पक्ष छोड़ दिया है। हवा में अकेले रह रहे हैं और
रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति के साथ एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। वांग जिन्यू के हाथों में इस समय सामान्य से अतिरिक्त टूटी हुई तलवार थी। यह मत सोचो कि यह सिर्फ एक टूटी हुई तलवार है। बस इस टूटी हुई तलवार ने रहस्यमयी बूढ़े को बेहोश कर दिया, और यहां तक कि एगो भी मदद नहीं कर सका। लेकिन इसे 2 बार देखें। वांग हाओ की आस्तीन में छिपा हुआ तलवार का पत्थर और भी अधिक उत्साहित था। यदि तलवार को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया गया था, तो ये लगभग 3 फीट लंबा होगा। ब्लेड ठंडी रोशनी की तरह ठंडा है, और चांदी की रोशनी बह रही है, जैसे कि यह ब्रह्मांड के माध्यम से काटने की शक्ति है। यहां तक कि अगर उनके सामने जो है वह सिर्फ एक टूटी हुई तलवार है, तो ज्यादातर लोग इसे देखकर चौंक जाते हैं, जैसे कि उन्होंने एक क्रूर बाढ़ और जानवर देखा हो। इस तलवार का झुकाव एक पूरे के रूप में फीनिक्स रंग का है, और हिल्ट पर अनगिनत स्टारलाइट सजावट है, जो बहुत खूबसूरत लगती है और इससे निपटने वाली नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी तलवार के चारों ओर एक अजगर की तरह लाल रक्त ऊर्जा है, जो पूरी तलवार के चारों ओर घूम रही है और तेजी से तैर रही है। ये लाल रक्त ऊर्जा, हर कोई बस उस पर नजर रखता था, और उनके चेहरे एक पल में हल्के थे, और उनके शरीर ठंडे थे, जैसे कि मृत्यु आ गई थी। पूरा व्यक्ति नरक में गिरने जैसा है। मार डालो। वध के भगवान की सांस। द रहस्यमय बूढ़े आदमी का गला कांप गया, और उसने अविश्वास में पूछा, कछुआ, ये सज्जन क्यों शामिल है? इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? चूंकि आप इस सांस को पहचानते हैं, इसलिए आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। वांग जिन्यू ने जमकर आवाज लगाए और ठंडी आवाज में पूछा। रहस्यमयी बूढ़ा आदमी डूब गया। अगर उसने इसे अतीत में रखा होता, तो वह घुटने टेक देता और अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता, और डोंगली कॉन्टिनेंट को फिर से भड़काने की कसम नहीं खाता। लेकिन उसके सामने, उसके पास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, और यदि वह इसे अच्छी तरह से नहीं करता है, तो उसका जीवन खो जाएगा। इसके अलावा, हालांकि वांग जिन्यू के पीछे वध के भगवान के लिए एक मंच है, उसके पीछे गुड एंड इविल के भगवान के लिए एक मंच भी है। हत्या के देवता और अच्छे और बुरे के देवता दोनों सर्वोच्च देवता हैं। इसलिए बैकस्टेज भी सर्वोच्च देवता है, और रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति को लगता है कि उसे परामर्श देने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वयं के जीवन के लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या लड़ना था। और यहां तक कि अगर यह मामला एक बड़ा हो जाता है, तो यह वध के भगवान और अच्छे और बुराई के भगवान के बीच एक खेल है। इतने छोटे दिव्य दूत के साथ इसका क्या करना है? इसलिए रहस्यमय बूढ़े आदमी ने महसूस किया कि उसे अपने दांतों को पीसने और लड़ने की जरूरत है। ये साथी डाओस्ट डोंगली कॉन्टिनेंट मूल रूप से मेरा लक्ष्य था, साथ ही मेरे पीछे स्वामी का लक्ष्य, साथ ही साथ गुड एंड ईवल का लक्ष्य भी था। हम इतने लंबे समय से इतनी मेहनत की योजना बना रहे हैं, हम इसे आपसे केवल कुछ शब्दों के साथ स्वीकार नहीं कर सकते। सही। रहस्यमय बूढ़े आदमी ने बाई हुआ की दाढ़ी को हिलाया और गर्म मुस्कान के साथ कहा, अच्छे और बुरे के देवता और वध के देवता दोनों सर्वोच्च देवता हैं। वे वध के देवताओं को रास्ता क्यों देंगे? यदि इसे फैलाया जाना था, तो क्या मास्टर गुड एंड एविल के भगवान दूसरों की नजर में हंसी का पात्र नहीं बनेंगे? ओह, क्या आपको लगता है कि मेरे पास आपको ऑर्डर करने की योग्यता नहीं है? वांग जिन्यू जल्दी में मुस्कुराया, उसकी आंखें संकुचित हो गईं, और उसने मुस्कुराते हुए पूछा। ये देखकर रहस्यमय बूढ़े आदमी का दिल अचानक जम गया। हालांकि रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मानसिकता को फिर से हासिल किया और मुस्कुराते हुए कहा, मित्र डाउवादी की टिप्पणी थोड़ी बहुत है। हम सभी दिव्य दूत हैं, और वे सभी देवताओं के लिए काम करते हैं, इसलिए किस तरह के आदेश और कोई आदेश नहीं आते हैं। अर्थ यह है कि वह केवल देवताओं के आदेशों को सुनता है, और वांग जिन्यू योग्य नहीं है। वांग जिन्यू ने रहस्यमय बूढ़े आदमी के शब्दों की उम्मीद की थी। वास्तव में, मैंने आपको कब बताया कि मैं एक दूत हूं? वांग जिन्यू ने अपनी आंखों में मुस्कान के साथ धीरे से पूछा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, रहस्यमय बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट, जो अभी भी मुस्कुरा रही थी, तुरंत कठोर हो गई। डाओ, फिलोडाउस्ट, ये इसका क्या मतलब है? रहस्यमय बूढ़े आदमी ने एक मुस्कान को मजबूर किया। देवदूत नहीं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और क्या हो सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक एक शीर्षक अचानक रहस्यमय बूढ़े आदमी के दिमाग में जल गया। मुश्किल, क्या यह आप हो सकते हैं? रहस्यमय बूढ़े आदमी ने वांग जिन्यू को कांपते हुए इशारा किया, उसका पुराना चेहरा अविश्वास से भरा था। बधाई, आपने सही अनुमान लगाया। उद्धरण चिन्ह। वांग जिन्यू ने रहस्यमय बूढ़े आदमी की ओर देखा, उसके होठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया, लेकिन फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया।
आपने सही अनुमान लगाया, मैं वध के देवता का प्रत्यक्ष शिष्य हूँ। अब मैं खेती कर रहा हूँ। जुआनटियन मंदिर डोजो। वांग जिन्यू ने आकाश की ओर सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और आत्मविश्वास से कहा, क्या क्या वध भगवान के तहत एक प्रत्यक्ष शिष्य? कैसे? ये कैसे संभव है? रहस्यमय बूढ़ा आदमी डर गया था, उसके पैर थोड़े कांप गए थे और उसने आवाजहीन आवाज में कहा, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। वध के देवता का प्रत्यक्ष शिष्य, यह अवधारणा क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये वध के भगवान की सुरक्षा के बराबर है। इस तरह की पहचान वाला व्यक्ति उसके जैसे एक विवादास्पद छोटे दिव्य दूत का उल्लेख नहीं करता है, भले ही वह अन्य सर्वोच्च देवताओं से मिलता हो, उसे केवल उसे चाचा या चाचा कहने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अन्य डोजो के देवताओं को वीआईपी सम्मान के साथ बधाई दी गई जब उन्होंने वांग जिन्यू को देखा। यहाँ तक कि पुरानी योग्यता वाले देवताओं को वांग जिन्यू को 3 अंक देने होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल के हैं, क्या आप सर्वोच्च देवता हो सकते हैं या कोई सर्वोच्च देवता है, तो उसके सामने रहस्यमय बूढ़ा मोम पर बैठा है। क्योंकि वांग जिन्यू की वर्तमान स्थिति में उन्हें जो कुछ भी कहना है वह करना होगा, अन्यथा वांग जिन्यू उसे वसीयत में मिटा सकते हैं और कोई कर्म नहीं। लेकिन मौजूदा स्थिति में वह अभी भी वह नहीं कर सका जो वांग जिन्यू ने कहा था, क्योंकि अगर वह रिटायर हो जाता है तो मिशन विफल हो जाता है। ऐसा करने में विफलता का मतलब है मौत की सजा, और अगर वह पीछे नहीं हटता तो उसे वांग जिन्यू द्वारा भी मार दिया जाता। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि रहस्यमय बूढ़ा आदमी क्या चुनता है, परिणाम अपरिहार्य मृत्यु है। हर जगह मर चुका है। क्या क्या ऐसा हो सकता है कि पिंड के शब्द काम न करें? क्या आपको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने के लिए पिंड की आवश्यकता है? वांग जिन्यू ने संकुचित आंखों से पूछा। पढ़ने का इरादा www.sunicmtl.com पहले से ही बहुत स्पष्ट है। रहस्यमय बूढ़े आदमी का गला कांप गया, उसने अपनी लार निगल ली और एक भयानक कांपती आवाज में कहा, नहीं नहीं, छोटे लोग नहीं। उद्धरण चिन्ह, नहीं। फिर आप जल्दी क्यों नहीं छोड़ते? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि गरीबों ने आपको मारने की हिम्मत नहीं की? आप वांग जिन्यू ने अपने सुंदर चेहरे के साथ ठंड से थोड़ा ठंडा होने के लिए कहा। यदि यह अच्छे और बुरे के देवता के डर से नहीं होता तो वांग जिन्यू ने दरवाजा साफ करने के लिए पहले ही कार्रवाई कर ली होती। आई द रहस्यमय बूढ़े आदमी की आवाज कम और कम हो रही थी, और उसकी आवाज कम और कम हो रही थी, और वह ढहने वाला था। किसने अनुमान लगाया होगा कि इस समय प्रकाश की एक किरण अचानक दूर से गोली मार दी गई थी, और डोंगली महाद्वीप के आकाश में डकैती बादल एक पल में फैल गया, और आकाश हजारों मील तक स्पष्ट था। अभेद्य आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे एक आवाज की आवाज के साथ शांत हो गई। हा, साथी दाऊवादी नाराज नहीं होंगे, पिंड आपसे माफी मांगने आया था। जैसे ही वह बोलना समाप्त हो गया, रहस्यमय बूढ़े आदमी के सामने एक ग्रे सफेद आकृति दिखाई दी। जो व्यक्ति आया था वह एक बच्चे के चेहरे के साथ एक बूढ़ा आदमी था, उसके हाथ में एक जेड विस्क, सफेद बाल, और हालांकि उसकी आवाज पुरानी थी, उसकी उपस्थिति एक सुंदर युवा लड़के की तरह थी। पूरे शरीर का स्वभाव जेड की तरह गर्म होता है, और डाउ की सच्चाई लाइनों के बीच प्रकट होती है। जब सभी ने बूढ़े आदमी की पहली नजर देखी तो उन्होंने सभी को आहें भरी, जो अमर शैली का आदमी था। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 6-9-6 ऑर्डर ऑफ गॉड। उसके सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए वांग जिन्यू थोड़ा डूब गया और एक गाढ़ा आवाज में पूछा, डाओइस्ट, आप कौन हैं? क्या आप पिंड को बता सकते हैं कि आप किस डोज से हैं? प्रसिद्ध नहीं है, मैं आज अपने अधीनस्थों के लिए दया मांगने के लिए यहाँ आया था। बूढ़े ने जवाब दिया। आप अपना नाम नहीं कहते हैं और आप अपना डाउ नाम नहीं कहते हैं, एक गरीब डाउ को आपको यह एहसान कैसे देना चाहिए? वांग जिन्यू ने अपने भौहों को उठाया और पूछा। उस साथी दाऊवादी ने केवल ये दावा किया कि वह कत्ल करने वाले देवता का शिष्य था, और इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। साथ ही दुआओं को अपनी पहचान कैसे साबित करनी चाहिए? पुराने ताओवादी ने वांग जिन्यू के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा। वांग जिन्यू ने शब्दों को सुनकर थोड़ा भड़क गए, ये व्यक्ति कुछ है। हालांकि वांग जिन्यू उससे डरते नहीं थे, लेकिन एक बेहोश कविता को बाहर निकाल दिया। जैसे ही वांग जिन्यू की शरीर की लेस सामने आई, लाओ डाओ ठंडे पसीने में बह गए, लेकिन उन्होंने दूसरों को नोटिस नहीं किया। वध मास्टर के भगवान का तरीका वास्तव में भयानक है। पुराना रास्ता उसके दिल में समा गया। लेकिन फिर लाओ डाओ फिर से मुस्कुराया। ये वास्तव में वध के भगवान का शिष्य है, लेकिन जूनियर अभी भी आपको वरिष्ठ कहना चाहता है जब वह आपको देखता है।
उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने वांग जिन्यू को सलामी दी। वांग जिन्यू डूबने में मदद नहीं कर सकता। मुझे ये कहने में मुश्किल है कि आज क्या हुआ, क्योंकि यह बूढ़ा बहुत विनम्र है। ऐसा व्यक्ति जितना अधिक होता है, उसे करना उतना ही कठिन होता है। यहाँ तक कि जियो बाय और अन्य लोग थोड़ा डूब गए। ये बूढ़ा आदमी थोड़ा बहुत विनम्र था। जब वे मिले तो उन्होंने वांग जिन्यू को एक वरिष्ठ कहा। बस इस शीर्षक को बुला रहा है। यदि इस बूढ़े व्यक्ति ने कोई बड़ी गलती नहीं की तो वांग जिन्यू ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इस बूढ़े आदमी ने पहले से ही यहाँ आने के लिए अपना उद्देश्य बताया था, लेकिन वह सिर्फ इस रहस्यमय बूढ़े आदमी के लिए एहसान मांग रहा था, मदद करने के लिए नहीं। अग्रणी और मदद करने वाले, ये दो अर्थ अलग अलग दुनिया है। अगर यह मदद करता है तो ये दुश्मन है। यदि वह दया की याचना करता है तो वह रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक शांतिदूत है। इसलिए यह इस वजह से ठीक है कि इस बूढ़े व्यक्ति की उत्पत्ति बहुत धर्मी, बहुत विनम्र और विनम्र है। उसे लेने का कोई अच्छा कारण नहीं है। यदि आप उसे सीधे मारते हैं तो वास्तव में कोई लाभ नहीं है। यदि एक अंधा बिल्ली एक मृत चूहे का सामना करती है तो ये बूढ़ा व्यक्ति गहरे कर्म वाला व्यक्ति है। तब वांग जिन्यू ने बहुत पैसा कमाया, क्योंकि न केवल उसने एक परेशान दुश्मन को खो दिया, बल्कि उसने व्यर्थ में योग्यता का एक पूरा शरीर भी प्राप्त किया। लेकिन अगर यह पुराना ताओ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्म से संक्रमित है, बल्कि आशीर्वाद का एक स्वच्छ स्रोत और बहुत सकारात्मक पैर वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को साफ पैरों और बिना कर्म के मारना, वांग जिन्यू भी इसी कर्म से संक्रमित होंगे और उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा। इसलिए जब आपके सामने अभी भी कोहरा है तो आपको अधीरता से कार्य नहीं करना चाहिए। वांग जिन्यू ने सतह पर लाओ डाओ द्वारा चिल्लाए गए वरिष्ठ को स्वीकार किया। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे अभी तक नहीं बताया है, आप कहां से हैं? वांग जिन्यू ने एक धनुष दिया और एक मुस्कान के साथ पूछा। ये देखते हुए कि खुद को पेश करने की उसकी बारी थी, लाओ डाओ का रंग थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी मानसिकता को समायोजित कर लिया। वरिष्ठ, यहाँ जूनियर आपसे पहले माफी मांगता है। बूढ़े ने माफी मांगी। ओह, आप ये कैसे कहते हैं? वांग जिन्यू ने स्क्विंट किया और पूछा। वरिष्ठ, ऐसा नहीं है कि जूनियर आपको चिढ़ा रहा है। जूनियर भी अपना नाम और नाम प्रकट करना चाहता है और वरिष्ठ के साथ दोस्ती करना चाहता है। ये सिर्फ इतना है कि अच्छे और बुरे के देवता ने जूनियर को जूनियर के बाहर जाने से पहले याद दिलाया, दूसरों को अपने बारे में न बताएं। ताओवादी नाम या नाम। इसलिए युवा पीढ़ी असहाय है और मास्टर के आदेश की अवज्ञा नहीं करती है। पुराने ताओवादी ने अफसोस जताया। यह अभिव्यक्ति, ये स्वर, सामान्य लोग बस इसे सुनते हैं और फिर अवचेतन रूप से पुराने तरीके से विश्वास करते हैं। दूसरी ओर वांग जिन्यू ने फोन किया और गुप्त रूप से कहा, यह व्यक्ति स्मार्ट है। ये जानते हुए कि उसकी स्थिति मुझे दबा नहीं सकती, उसने अच्छे और बुरे के देवता को बाहर निकाल दिया। उद्धरण चिन्ह। चाचा, बुराई के देवता एक चेहरा है। आज इस रहस्यमय बूढ़े को डर है कि वह उसे मार नहीं पाएगा। हालांकि डोंगली कॉन्टिनेंट को बनाए रखने में सक्षम होने का मतलब है कि वह पहले ही जीत चुकी है। हालांकि फिर भी वांग जिन्यू थोड़ा अनिच्छुक था। ये देखकर रहस्यमय बूढ़े आदमी ने गुप्त रूप से आनंदित किया कि उसकी जांघें आखिरकार उसे बचाने के लिए आईं। दूसरी ओर लाओ डाओ ने कुछ भी नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चुपचाप खड़ा रहा, परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। ओह भी। उद्धरण चिन्ह। वांग जिन्यू ने रहस्यमय बूढ़े आदमी को जाने देने के लिए बस आहें भरी। इस समय जियो बाई ने अपनी भौहें उठाई और चुपके से मुस्कुराया, क्या आप अंत में अभी भी नहीं बैठ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसके बाद जियो बाई ने उसके बगल में डुअन वुलू में नजर डाली। आवाज बस गिर गई और उसी समय डाओयू का एक स्पर्श चुपचाप डोंगली कॉन्टिनेंट पर उतर गया और फिर धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया। स्वाभाविक रूप से इस डाओ कविता का आगमन वांग जिन्यू और लाओ डाओ का पता लगाने से बच नहीं सका, और यह डाओ कविता विशेष रूप से खुद को छिपा नहीं पाया। इस डाओ कविता को महसूस करते हुए यहां तक कि रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति को झटका लगा। सुधार की इतनी मजबूत भावना, आदेश की ऐसी भयानक शक्ति, आदेश के देवता का तरीका। मास्टर, द रहस्यमय बूढ़ा आदमी वांग जिन्यू और पुराने डाओ ने एक समान में कहा। यह डाओ कविता एक नजर में जानता है कि यह परमेश्वर के आदेश का शिष्य है। जब यह डाओ कविता आई तो लाओ डाओ थोड़ा डूबने में मदद नहीं कर सका। हाँ, यह परेशानी है। वांग जिन्यू अब थोड़ा मुस्कुराया। एक अच्छा शो था। पढ़ना www.sinaicmtl.com
ये कहते हुए कि दाओ यू पूरी तरह से एक मानव रूप में संघनित हो गया है और एक चेहरे में बदल गया है। उसी क्षण एक जोरदार हंसी आई, हा 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 हा। ये वास्तव में एक तरीका है। म्यू शान्यू पिंडर इतने लंबे समय से देख रहा है और अंत में आपको मिल गया है। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर जियो बैशन उसके बगल में किसी कारण से जुआन वुलू ने महसूस किया कि उसका दिल अचानक थोड़ा हिल गया, जैसे कि वह किसी चीज से उकसाया जा रहा हो, और वह मदद नहीं कर सकता लेकिन उस व्यक्ति की ओर देख सकता है जो अचानक हवा में दिखाई दिया। चार भाइयों और बहनों कांग मिंग ने आने वाले व्यक्ति को ध्यान से देखा और गुप्त रूप से कहा, जिस व्यक्ति की हम बाद में मदद करने जा रहे हैं वह ये वयस्क होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रहस्यमय बूढ़े आदमी के लिए उसका चेहरा डर में पीला था, कोई खून नहीं है, उसकी आंखें खाली हैं, जैसे कि कुछ भयानक सोच रहा है, पूरा व्यक्ति कांप रहा है। इस अचानक घुसपैठ को देखो। उनकी उपस्थिति बहुत उत्कृष्ट नहीं है लेकिन वह बहुत आकर्षक भी है और उन्हें सुंदर कहा जा सकता है। 8 फीट लंबा, लंबा और मजबूत, वह एक काले काले रंग की शर्ट पहने हुए था जो उसकी महिमा और गंभीरता को दर्शाता था। उसके गालों पर इतनी मोटी दाढ़ी नहीं, हर समय उसकी उदास आंखों के साथ उसे थोड़ा अकेला महसूस कराया। वरिष्ठ। उद्धरण चिन्ह। उसे दिखाई देते हुए लाओ डाओ ने भी उसे बधाई देने के लिए सम्मानपूर्वक कदम बढ़ाया। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। आगंतुक ने लाओ डाओ पर नजर डाली और हल्के से कहा, आदेश के देवता और अच्छे और बुरे के देवता के बीच संबंध अच्छा नहीं है। यदि आगंतुक बुरे व्यक्ति की देखभाल कर सकता है तो वास्तव में ये पहले से ही बुरे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। मैंने सीनियर ब्रदर यिमिंग को देखा है। वांग जिन्यू ने भी झुकने की पहल की। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 6 9 गॉड के दूध जलप्रपात। वांग जिन्यू को अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ते हुए आगंतुक ने कुछ कदमों को आगे बढ़ाया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सलामी लौटा दी। ये जैंग। उद्धरण चिन्ह। जिस तरह आगंतुक अपनी जूनियर बहन को बाहर बुलाने वाला था, उसने वांग जिन्यू को उसके सामने देखा जो उसके पागल हो रहे थे। पलक। वह या तो बेवकूफ नहीं था और तुरंत वांग जिन्यू के लुक को समझ गया। हालांकि मुझे पता नहीं क्यों। हालांकि आगंतुक ने अभी भी एक मुस्कान के साथ कहा, जूनियर ब्रदर यूएक्सियांग। उद्धरण चिन्ह। जूनियर भाई ये जैंग। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वांग हाओ एक पल के लिए दंग रह गए और जब वे वांग जिन्यू को देखते थे तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर जाती थीं। वो लुक फिर से पूछने लगता है, आपके पास कितने नाम है? ये देखकर वांग जिन्यू भी बहुत शर्मा रहा था, उसके पतले होंठ हल्के से शुद्ध हो गए और उसने धीरे से कहा, भाई हाओ, यह मेरा दाव नाम है। उद्धरण चिन्ह। ओह टिल्डे, यह मामला है। वांग हाओ मुस्कुराया, ये दर्शाता है कि वह समझ गया था। और ताओवादी जो अचानक बस अब में टूट गया। ये दो लोग संबंध, ये साधारण नहीं लगता। ताओवादी ने आश्चर्य में वांग हाओ पर नजर डाली और फिर थोड़ा मुस्कुराया। यह मुस्कान दुर्भावनापूर्ण नहीं थी लेकिन सिर्फ जिज्ञासा से बाहर थी, बस वांग हाओ को देख रही थी। वध भगवान के गुरु द्वारा प्राप्त युवा शिष्य को पहले से ही एक प्रिय लगता है। ताओवादी उसके दिल में चुपके से मुस्कुराया। वरिष्ठ भाई यिमिंग, मैं आज आपको इस छोटे से विमान में आने के लिए कहने की हिम्मत करता हूं, लेकिन क्या कोई बड़ी घटना है? वांग जिन्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा। दाओवादी वांग जिन्यू से कुछ भी नहीं छिपाते हैं। आखिरकार वध के देवता और आदेश के देवता के बीच संबंध पुराने हो गए हैं, इसलिए ऐसे तुच्छ मामलों को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मास्टर ये जैंग। भाई, मेरे पास आज अपने भाई की यात्रा के लिए कुछ करने के लिए है। ताओवादी ने हल्के से चकराया। जानबूझकर या अनजाने में उसने अपनी आंख के कोने से रहस्यमय बुरे आदमी को देखा और तुरंत रहस्यमय बुरे आदमी की आधी आत्मा को देखा। ओह, क्या उस वरिष्ठ भाई को मेरी मदद की जरूरत है? वांग जिन्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक बड़ी भावना है कि जब तक ताओवादी सिर हिलाता है, वह कार्रवाई करेगा। हा 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 हा, आपकी दया के लिए धन्यवाद भाई, हमें इस समय की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसी जगह है जहां जूनियर बहन को मदद करने की जरूरत है तो हम चुप नहीं रहेंगे या चुप नहीं रहेंगे। ताओवादी ने अपने हाथों को काट लिया और हंसे। ये सुनकर वांग जिन्यू बस मुस्कुराया और कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी यह अब एक निष्कर्ष है। फिर रहस्यमय बूढ़ा आदमी दुखद था। मैंने ताओवादी शो वांग जिन्यू को मुस्कुराते हुए देखा, फिर उन्होंने अपना चेहरा बदल लिया और रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति को देखा। अतुलनीय रूप से ठंडी आंखों को घूरते हुए रहस्यमय बूढ़े आदमी ने केवल महसूस किया कि उसकी गर्दन पर एक अतुलनीय तेज ब्लेड था। आप किसी भी समय जमीन पर गिर सकते हैं। ताओवादी से बस एक नजर, रहस्यमय बूढ़े आदमी की पीठ पर ठंडा पसीना उसके कपड़े गीले
और बूढ़ा एक शब्द भी न कहते हुए सीधे खामोश हो गया। आज गरीब डाओइस्ट इस नौकरशाह को मारना चाहता है, क्या आपको कोई आपत्ति है? उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जूनियर स्वाभाविक रूप से कोई राय नहीं है, लेकिन वह अच्छे और बुरे के देवता का आदमी है। बूढ़े आदमी ने कड़वे चेहरे के साथ कहा। जब उसके सामने परमेश्वर के आदेश का शिष्य व्यक्ति में आया, तो वह दया की भीख नहीं मांग सकता था, क्योंकि ऑर्डर ऑफ गॉड और गुड एंड एविल के भगवान के बीच संबंध वास्तव में बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि भले ही संबंध सतह पर अच्छा न हो, सर्वोच्च देवता सबके बाद सर्वोच्च देवता है, और चाचा सबके बाद चाचा है। इससे पहले कि चेहरा खुला हो और खिड़की को कुछ उज्जवल कहने के लिए खोला जाए, सम्मान अभी भी दिया जाना चाहिए। इसलिए जब लाओ डाओ ने गुड एंड एविल के भगवान का उल्लेख किया, तो डाओवादियों को अभी भी सम्मान दिखाना होगा। अच्छे और बुरे के देवता के लिए गरीब ताओवादी स्वाभाविक रूप से बहुत सम्मानजनक है। ताओवादी मुस्कुराया। बूढ़े आदमी और रहस्यमय बूढ़े आदमी ने राहत की सांस ली। हालांकि मैंने केवल ताओवादी को ये कहते सुना, लेकिन ये कमीने, गरीब ताओवादी आज मार देगा। उद्धरण चिन्ह। ताओवादी ने अपने शब्दों को बदल दिया और ठंड से कहा। उसका स्वर बहुत ठंडा था और उसकी हत्या का इरादा विस्मयकारी था। लेकिन लाओ डाओ फिर से हस्तक्षेप करने के लिए गुड एंड एविल के भगवान पर भरोसा करना चाहते थे, लेकिन दाओवादी ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। मैंने देखा कि दाओवादी ने अपना हाथ लहराया, लाओ डाओ की आवाज को बाधित किया, और गहरी आवाज में पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि अच्छे और बुरे के देवता मुझे मेरी वजह से इस छोटी परी को मारने के लिए दोषी ठहराएंगे? क्या यह आपके ऊपर है? शरीर। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द सामने आए, लाओ डाओ अचानक चौंक गए। रहस्यमय बूढ़ा आदमी बहुत पसीना बहा रहा था और वह खड़ा भी नहीं हो सका। ये सही है, एक छोटे दूत की मृत्यु के लिए गरिमापूर्ण सर्वोच्च देवता अपने भतीजे को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? यदि वह वास्तव में उसे दोषी ठहराता है, तो आदेश के देवता के स्वभाव के साथ वह मौके पर अच्छे और बुरे के देवता के साथ बाहर गिर सकता है। ठीक है, मुझे पता है कि आप यहाँ सिर्फ हस्तक्षेप करने के लिए हैं, और मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि आपके सामने क्या चल रहा है, ताओवादी ने बेहोश कहा। हाँ, वरिष्ठ जानता है, बूढ़े ने आहें भरी और बेहोश होकर कहा। उसके सामने की चीजें अब उसके हाथ में नहीं है। लाओ डाओ को एक कदम पीछे ले जाते हुए देखकर रहस्यमय बूढ़ा आदमी चौंक गया, जल्दी से कुछ कदम आगे रेंग गया, और दया की भीख मांगने के लिए लाओ डाओ की आस्तीन खींची। सर, मदद करो मेरे स्वामी, मदद करो मेरे स्वामी, मुझे अकेला मत छोड़ो मेरे स्वामी, दर्द में रहस्यमय बूढ़े आदमी ने कहा। उसके सामने उसके जीवित रहने की एकमात्र आशा ये बूढ़ा आदमी है। अरे! उद्धरण चिन्ह। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आहें भरी, लेकिन उसने बहुत कुछ नहीं कहा, और उसने रहस्यमय बूढ़े आदमी के लिए निवेदन नहीं किया। अगर वह आज रहस्यमय बूढ़े आदमी के लिए विनती करता है, तो वह आज यहां मर जाएगा। इस समय ताओवादी की आवाज आई। जानवर, क्या आप अभी भी मुझे पहचानते हैं? ताओवादी ने पूछा। गड़गड़ाहट की तरह यह आवाज रहस्यमय बूढ़े आदमी के कानों में बजी। चौंकाने वाले रहस्यमय बूढ़े आदमी के साथ छिद्रों से खून बह रहा था, उसके कान के टुकड़े टूट गए, और वह फिर से शुरू नहीं कर सका, और उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। इस संबंध में रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, और न ही उसने अपमान करने की हिम्मत की, क्योंकि उसके सामने ताओवादी कुछ ऐसा नहीं है जिसे वह बिल्कुल भी भड़का सके। यहां तक कि उसके पीछे का बूढ़ा भी उसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। थोड़ा अभी भी अपना नाम याद रखें, आपका नाम ज़ुओ याइमिंग है, रहस्यमय बूढ़े आदमी ने रुक रुक कर कहा। तुरंत उसने फिर से दया की भीख मांगी। सर, मेरी कोई आंख नहीं है, मैंने भालू के दिल और तेंदुए की पित्त को खा लिया, और मैं जुनूनी था। अन्यथा मैं आपको धोखा देने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे करूंगा? रहस्यमय बूढ़े आदमी ने ज़ुओ याइमिंग के घुटनों पर घुटने टेक दिए। उसके सामने उसने बार बार दया की भीख मांगी। हाँ, अब मुझे पता है कि मैं दया की भीख मांगता हूँ। आपकी पूर्व प्रतिष्ठा कहाँ है? कहाँ किया? आपकी पूर्व प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा कहाँ थी? आपका एकमात्र मांस और रक्त कुछ दिनों पहले मेरे पास जाता है। ज़ुओ याइमिंग ने जोर से पूछा और जोर से पूछा। एकमात्र मांस और रक्त। उद्धरण चिन्ह। इस बार न केवल डोंगली कॉन्टिनेंट के लोग, बल्कि लाओ डाओ और वांग जिन्यू भी दंग रह गए। पूर्वी ली कॉन्टिनेंट में सीनियर्स का मांस और खून है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वांग जिन्यू, वरिष्ठ भाई यिमिंग भी मुख्य भूमि से हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो बाए और अन्य लोगों के लिए डुआन वुलू और सी शिबू को छोड़कर वे सभी थोड़ा मुस्कुराए, और यह मुस्कान बहुत सार्थक थी।
डुआन वुलू सी जियांग की तरह नहीं दिखता है। क्या स्थिति है? तुम किस बात पर हंस रहे हो? डुआन वुलू और सिबू को ऐसा लगा जैसे वे सिर्फ इंटरनेट से जुड़े हैं और उन्हें कुछ भी पता नहीं है। हालांकि जैसे ही सभी लोग चौंक गए, अचानक एक चीख आई। इसके बाद सिर के उतरने की आवाज आई और खून का स्तंभ फट गया। अरे क्या यह एक पूर्व निष्कर्ष है? बूढ़ा बेहोश हो गया, लेकिन उसने बहुत कुछ नहीं कहा। रहस्यमय बूढ़ा, मौत। देवता गिर जाते हैं। मरना बहुत मुश्किल है। मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 699। सभी ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है, या वे अभी भी सदमे में हैं। रहस्यमय बूढ़ा आदमी जो अभी बहुत अद्भुत था, चला गया है। इस संबंध में लोग सिर्फ कहना चाहते हैं, बस 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 यह अभी बहुत अजेय था, और ये दुनिया में अजेय होने जैसा था। नतीजतन ये पलक झपकते ही कम हो गया था। बस बस इस स्तर पर क्या ये दूसरा है? नाली थूकना समाप्त नहीं हुआ है और व्यक्ति चला गया है। हालांकि यह जुओ यिमिंग की ताकत के आतंक को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी अपने हाथों को बादलों में बदलने और अपने हाथों को बारिश में ढकने के लिए पर्याप्त है। नतीजतन एक मुठभेड़ से पहले रहस्यमय बूढ़ा आदमी चला गया है। ये। हालांकि हर कोई इस बारे में सबसे अधिक चिंतित है कि अभी अभी जुओ यिमिंग ने कहा कि डोंगली कॉन्टिनेंट में एक मांस और रक्त है। डोंगली कॉन्टिनेंट क्या भगवान का मांस और खून है? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? वांग जिन्यू भी चौंक गए थे। वरिष्ठ भाई यिमिंग भी डोंगली मुख्य भूमि से है। उद्धरण चिन्ह। वह वास्तव में उम्मीद नहीं करता था कि वह और जुओ यिमिंग अभी भी साथी ग्रामीण थे। जोंगजू जू परिवार, जू होंगयुआन, यहां से चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सभी को गुप्त रूप से झटका लगा, जुओ यिमिंग की आवाज फिर से आ गई। जू होंगयुआन, जू परिवार, उद्धरण चिन्ह। हर कोई थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर अचानक जाग गया। उन्हें याद आया कि जब जू होंगयुआन और अन्य लोग बाहर आए थे, तो डुआन वुलू उन्हें उकसाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने दावा किया कि डुआन वुलू डुआन परिवार का लड़का था। लेकिन जुओ यिमिंग के साथ इसका क्या करना है? एक उपनाम जुओ और दूसरा उपनाम डुआन, वे एक दूसरे के साथ भी नहीं जाते हैं। इस समय जुओ यिमिंग की आवाज फिर से आई। अतीत में, जब मैं डोंगली कॉन्टिनेंट में था, मेरी पत्नी और बेटे को आपके द्वारा अलग होने के लिए मजबूर किया गया था, और अंत में मुझे लगभग मिटा दिया गया था। स्वर्गीय दाओ द्वारा बाहर। यदि शिक्षक ने समय पर काम नहीं किया और मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया, तो मुझे डर है कि मैं अपने एकमात्र मांस और रक्त की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। जू यिमिंग ने ठंड से कहा। उसकी आंखें ब्लेड की तरह थीं, बेहद तेज। हर किसी का दिल जम गया। ऐसा कब हुआ? हम कैसे नहीं जानते। वास्तव में, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि जुओ यिमिंग ने अभी तक एक देवता सम्राट का दर्जा हासिल नहीं किया था, इसलिए वह प्रसिद्ध नहीं था। और तियांदो ने जानबूझकर अपना हाथ छुपाया जब उसने तबाही मचाई, जिससे दूसरों को लगा कि यह सिर्फ एक साधारण आंधी है, और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार, स्वर्गीय क्लेश को पूरा करना बहुत कठिन है। प्राचीन काल से, स्वर्गीय क्लेश केवल एक या दो बार हुआ है। कौन आसानी से विश्वास कर सकता है कि उस दिन क्या कटा हुआ था एक आपदा थी। इसलिए यह उस समय प्रसिद्ध नहीं था। जू होंगयुआन, मैं आपको जल्दी निकलने की सलाह देता हूँ। गरीब लोगों को आपसे बाहर न निकलने दें। जुओ यिमिंग ने ठंडी आवाज में चेतावनी दी, उनका स्वर भेदी रूप से ठंडा था। भीड़, डर। मुझे डर है कि यह बाहर नहीं आएगा। वांग जिन्यू ने भी आगे कदम बढ़ाया और कम आवाज में याद दिलाया, सीनियर ब्रदर यिमिंग कि जू होंगयुआन पहले से ही मर चुका है। उद्धरण चिन्ह। जुओ यिमिंग। जुओ यिमिंग का मुंह मुड़ गया, जैसे कि पूछ रहा हो, क्यों किया? आप इतनी जल्दी नहीं कहेंगे। उद्धरण चिन्ह। बस बहुत अजीब। इस समय वांग जिन्यू की आवाज फिर से आई। वरिष्ठ भाई यिमिंग, जू होंगयुआन और अन्य लोग उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा मारे गए थे जिसे आपने अभी मारा था। उद्धरण चिन्ह। हम्फ, यह उनके लिए सस्ता है। जुओ यिमिंग ने ठंड से खर्राटे लिए और अपने दांत पीस लिए। ये स्वर, ये देखो, जैसे कि जू होंगयुआन और अन्य कच्चे खाने की इच्छा हो। यदि जू होंगयुआन और अन्य अभी भी जीवित थे, तो वे निश्चित रूप से मृत से बेहतर होंगे, और उन्हें जल्द या बाद में जुओ यिमिंग द्वारा जीवित निगल लिया जाएगा। वरिष्ठ भाई यिमिंग, स्वर्गीय दाओ ने उस समय आपको नष्ट करने के लिए आपदा क्यों छोड़ी? वांग जिन्यू ने संदिग्ध रूप से पूछा। एक व्यक्ति को मारने के लिए जिसने भगवान सम्राट के दायरे में कदम नहीं रखा है। तियांदो ने सीधे स्वर्गीय क्लेश को बुलाया। यह जुओ यिमिंग की आत्मा को उड़ने के इच्छुक के बारे में सोचा गया है। फिर क्या हुआ? क्या चल रहा है? यह मामला मुझे नहीं पता।
जुओ यिमिंग लंबे समय से चुप था और अंत में विचार किया गया। ये कहना एक अजीब बात है। उस समय मैंने शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने कहा। लेकिन उन्होंने तबाही के अचानक प्रकट होने के कारण का उल्लेख नहीं किया। जुओ यिमिंग थोड़ा डूब गया और विचार किया। लेकिन वह जो सुनिश्चित कर सकता है वह ये है कि उसका शिक्षक निश्चित रूप से कवर नहीं कर रहा है, लेकिन किसी कारण से उसे बताने का कोई तरीका नहीं है। दूसरी तरफ एगो भी मुस्कुराया और एक मुस्कान के साथ गणना करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे गणना का समय लंबा और लंबा होता गया, एगो की मुस्कान कम और कम स्पष्ट हो गई और भ्रूभंग गहरा और गहरा हो गया। ये देखकर जियो बैजियन ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, क्या गलत है? लेकिन कोई वुलू को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। एगो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। क्या यह नहीं है? जियो बाई ने अपने दिल में खुशी के साथ पूछा। मुझे नहीं पता, एगो ने जवाब दिया। जियो बाई, अरे अरे, उस लुक से आपका क्या मतलब है? एगो ने जियो बाई पर नजर डाली और बड़ा हुआ। देखो देखो, ये किस तरह का लुक है? ये स्पष्ट रूप से भगवान पर नीचे देख रहा है। जियो बाई ने एगो को एक खाली रूप दिया और गुस्से से पूछा, क्या आप नंबर 1 होने का दावा नहीं करते हैं? आप गणना की तकनीक में नंबर 2 हैं, और कोई भी नंबर 1 होने की हिम्मत नहीं करता है। आज क्या चल रहा है? आपने इसका पता क्यों नहीं लगाया? उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसका पता नहीं लगाया है, और ऐसा नहीं है कि उनकी ताकत नहीं है, लेकिन किसी ने जानबूझकर इस मामले के लिए रहस्य छिपाया है। और यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, कम से कम 2 हैं। द कुंजी अभी भी सर्वोच्च देवता है। उद्धरण चिन्ह। यदि मैं गणना को बाध्य करता हूं, तो वे निश्चित रूप से पता लगा लेंगे, इसलिए मेरे ठिकाने का पर्दाफाश नहीं होगा। एगो ने समझाया। ये बात है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने थोड़ा सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि वह समझ गया था। लेकिन फिर उन्होंने फिर से पूछा, आप क्यों डरते हैं कि वे आपके ठिकाने का पता लगाएंगे? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। क्या मैं उनसे डरता हूं? मैं भी सर्वोच्च देवता हूं, ठीक है। एगो ने अपनी आंखें घुमाए और कहा। फिर आपकी स्थिति क्या है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने पूछा। ये सिर्फ इतना है कि मैं इतनी जल्दी ठिकाने का खुलासा नहीं करना चाहता, और मैं इतनी जल्दी भगवान के दायरे में नहीं लौटना चाहता। उद्धरण चिन्ह। एगो ने बेहोश होकर कहा। और वर्तमान स्थिति से देवताओं का क्षेत्र बहुत शांतिपूर्ण नहीं है। यद्यपि सर्वोच्च ईश्वर विपत्ति, अमर और अमर नहीं है, लेकिन कुछ सिरदर्द होंगे। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास शिष्य हैं, ये और भी अधिक परेशानी भरा है। एगो ने जोड़ा। जियो बाई ने अपना सिर खुजलाया, और इतने लंबे समय तक सुनने के बाद उन्होंने आखिरकार केवल 2 शब्द कहे, मुझे समझ नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। एर्गो, ये निमा। इसे भूल जाए, आप वैसे भी एक नमकीन मछली हैं, इन चीजों के बारे में सोचने के लिए आलसी होना सामान्य है। एगो ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ कहा। नमकीन मछली क्या है? आखिरकार मैं अब संप्रदाय का प्रमुख भी हूं, ठीक है। जियो बाई ने अपनी कमर पर हाथ रखा और आत्मविश्वास से कहा। वह संप्रदाय का प्रतिष्ठित स्वामी है, और हर दिन नमकीन मछली का नाम लटकाना अच्छा नहीं है। हालांकि वह वास्तव में अब नमकीन मछली है। सिस्टम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप काफी आत्म जागरूक होंगे। जियो बाई, आप मंच को ध्वस्त नहीं करना चाहते। मुझे नहीं पता कि क्या मैं पतली त्वचा वाला हूं। प्रणाली, मैंने कभी ऐसे बेशर्म व्यक्ति को नहीं देखा। इस समय वांग जिन्यू की आवाज भी बेहोश हो गई। सीनियर ब्रदर यिमिंग, मैंने सुना है कि आपके पास डोंगली कॉन्टिनेंट में मांस और खून है। वांग जिन्यू ने धीमी आवाज में पूछा। ओह, मुझे उसके लिए खेद है, मुझे उसकी मां के लिए खेद है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 702 चालें। माफी के साथ, मैंने वास्तव में जीवन, असहायता और नुकसान के बारे में बताया है। एक समय के लिए दर्शकों में लगभग सभी को पता नहीं था कि क्या कहना है। यहां तक कि अगर वह जुओ यिमिंग के रूप में मजबूत है, तो एक देवता जो केवल पौराणिक कथाओं में मौजूद है, उसका अपना अपराध भी है, और एक असहनीय अतीत है, और असहायता की भावना होगी। जियो बाई के बगल में किसी कारण से इस समय डुआन वुलू ने केवल महसूस किया कि उसका दिल अचानक धड़क गया, और फिर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जुओ यिमिंग पर नजर डाल रहा था। यह न जानने की भावना कि यह मेरे दिल में क्या था। वरिष्ठ भाई यिमिंग, क्या आप जानते हैं कि आपका मांस और रक्त अब कहाँ है? वांग जिन्यू ने जल्दी से पूछा। जुओ यिमिंग ने अपनी आंखें थोड़ी नीची कर ली, अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली, और फिर धीरे धीरे उन्हें थोड़ी देर के लिए खोल दिया, और बहुत जटिल स्वर में कहा, ओह, मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। ये वाक्य ज्यादातर अपराध है।
उसने उसे 10 साल से अधिक समय तक नहीं देखा, लेकिन वह ये भी नहीं जानता कि उसका मांस और खून कहाँ है। संभवतः जुओ यिमिंग की उदासी के कारण उपस्थित सभी लोग मौन में गिर गए। पूरे स्थान को एक उदास और दुखी वातावरण भी प्रदान किया गया था। काश, यहाँ तक कि देवताओं को पढ़ने के लिए एक कठिन शास्त्र है। इस समय वांग जिन्यू ने फिर से पूछा, वरिष्ठ भाई यिमिंग, क्या आपको अपने भतीजे के बारे में कोई जानकारी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ, जुओ याइमिंग ने एक कड़वे चेहरे के साथ कहा, ये सिर्फ ये जानकारी है। थोड़ा सा। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई यिमिंग, भले ही बहुत कम हो, ये किसी से बेहतर नहीं है। हर बार उपयोगी जानकारी होने पर स्क्रीनिंग का दायरा बहुत कम हो जाएगा। वांग जिन्यू ने सलाह दी। ओह, छोटे भाई ने जो कहा वह बहुत है। जुओ यिमिंग ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, केवल 2 चीजें हैं जो मुझे अपने एकमात्र मांस और रक्त के बारे में पता है। वह एक लड़का है। उनका उपनाम डुआन है और उनका दिया गया नाम वुलू है। जुओ यिमिंग ने कहा, अपने हाथों को एक साथ रखने के बाद बेहोश। उनके शब्दों में उदासी और चिंता की भावना थी। अंतिम नाम डुआन है। उद्धरण चिन्ह। कोई नाम नहीं लुओ। हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उनके दिलों में चुपचाप नाम सोच रहा था। उपनाम डुअन है, पहला नाम वुलो है, अर्थात डुअन वुलो। उद्धरण चिन्ह। क्या नरक है? उद्धरण चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दुवान वुलू। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये जी किंग था जो था सबसे पहले आश्चर्यचकित होना। जी किंग ने मुड़कर देखा और अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ डुअन वुलू को देखा। नहीं, वुलू भतीजा। उद्धरण चिन्ह। जी किंग ने वास्तव में इस बार डुआन वुलू को भगवान का बेटा होने की उम्मीद नहीं की थी। ये भी है, गण। सिर्फ जी किंग ही नहीं, बल्कि दर्शकों में लगभग हर कोई अविश्वसनीय है। अभिव्यक्ति। यह उल्टा थोड़ा भ्रमित करने वाला है। अब बहुत से लोग इस मोड़ के आसपास नहीं पहुंच सकते। स्थिति क्या है? ये भगवान जिस मांस और रक्त की खोज कर रहा है, वह वास्तव में जियोबाइट डुआन वुलू का चौथा शिष्य है। ये बहुत संयोग है। और पार्टी में शामिल डुआन वुलू एक पल के लिए और भी सुस्त था, उसकी आंखें खाली थीं, और उसने कुछ कदमों की दूरी पर वापस कदम रखा, लगभग अभी भी खड़े होने में असमर्थ। अगर यह नहीं था के लिए नंगोंग युन्मो के भाइयों और बहनों ने समय में डुआन वुलू की मदद करने के लिए डुआन वुलू को खींचा हो सकता है। क्यों? ये कैसे संभव है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। डुआन वुलू ने अनुपस्थित रूप से बड़बड़ाया। क्या आज हुआ वास्तव में उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल हो गया। वह मूल रूप से यह पता लगाना चाहता था कि अतीत में क्या हुआ था और अपनी मां का बदला लेना था। परिणामस्वरूप खाता निपटाने से पहले वह अचानक बाहर आ गया। एक पिता, एक जैविक पिता जिसने कुछ अज्ञात वर्षों के लिए उसे छोड़ दिया। ये घटना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसके साथ हुआ, थोड़े समय में कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। इस समय जुओ यिमिंग ने भी प्रतिक्रिया दी। यहां तक कि अगर उसके पास अभी उच्च खेती का आधार है, तो वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसके सामने क्या हुआ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वह अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। आखिरकार डोनली कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है, किसी को ढूंढना वास्तव में मुश्किल है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा संयोग सूरज के नीचे हो सकता है। वह सिर्फ अल्लाह से टकराकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। डुआन वुलू को सिर्फ एक बार पाया गया था। सबसे पहले जुओ यिमिंग और डुआन वुलू थोड़ा संदिग्ध थे। आखिरकार दुनिया इतनी बड़ी है, शायद यह एक ही नाम है। लेकिन जब वे दोनों एक दूसरे को देखने के लिए हुए, तो एक विचार अचानक डुआन वुलू और जुओ यिमिंग के दिमाग में बस गया। जवाब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। डुआन वुलू और जुओ यिमिंग अपनी गलतियों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नहीं, वुलो। जुओ यिमिंग ने अपने पैरों के नीचे बादलों और मिस्ट्स के साथ एक चकित आवाज में कहा। उनका शरीर बादलों और मिस्ट्स के साथ फड़फड़ा रहा था, और एक हाथ हल्के से आगे झुक गया, जैसे कि वह डुआन वुलू को छूना चाहता था। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि जुओ यिमिंग बहुत उत्साहित है, यहां तक कि थोड़ा डर भी। लेकिन डुआन वुलू जुओ यिमिंग को यह मौका कैसे दे सकता है? जुओ यिमिंग की कॉल सुनने के बाद डुआन वुलू का शरीर एक पल में कांप गया, और जल्दी से वरिष्ठ नंगोंग युन्मो भाइयों के समर्थन से मुक्त हो गया। आप कौन हैं? कृपया अपना सम्मान करें। मेरा नाम केवल शिजुन और माँ जैसे सम्मानित बुजुर्गों द्वारा ही कहा जा सकता है, लेकिन आपके द्वारा नहीं। डुआन वुलू ने ठंड से जुओ यिमिंग पर नजर डाली। कहा हुआ, वह वास्तव में जुओ यिमिंग को बहुत पसंद नहीं करता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि उस वर्ष क्या हुआ था, वह 1 या 2 चीजों का अनुमान लगा सकता था। उदाहरण के लिए, जुओ यिमिंग ने लगभग 20 वर्षों तक उसे और उसकी मां को क्यों छोड़ दिया?
इसके अलावा अपनी मां के मरने से पहले उन्होंने जू यिमिंग के उपनाम के बाद खुद का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके दुआन उपनाम के बाद। इसके अलावा जू यिमिंग के मामले के बारे में एक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। यह क्या है? जाहिर है वह जू यिमिंग से दूरी बनाना चाहता है, इसलिए जो हुआ वह तब जितना सरल लग रहा था उससे बहुत दूर था। केवल कुछ शब्दों के साथ डुआन वुलू के दिल में निष्कर्ष को दूर करना मुश्किल है। पढ़ना www.sinaicmtl.com। क्योंकि जीवन में डुआन वुलू का लक्ष्य अपनी मां का बदला लेना है। और फिर क्या हुआ इसकी जांच करें। एक और बात है, आपके द्वारा की गई गलतियों के लिए तैयार करें। वह जानना चाहता था कि उस वर्ष क्या हुआ था, और उसने अपनी मां को मरने से पहले ही जू यिमिंग से दूरी बनाने के लिए मजबूर किया। डुआन वुलू को ऐसे शब्द कहते हुए जू यिमिंग, जो आगे पहुंचने वाले थे, तुरंत जम गए और उनका चेहरा काला हो गया। हालांकि उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह ऐसा परिणाम होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव करने के बाद मैं अभी भी दुखी हूं और अपने दिल में खो गया हूं। हालांकि जू यिमिंग ने डुआन वुलू के वर्तमान मूड को बहुत अच्छी तरह से समझा। उनका जैविक पुत्र, जिसे उन्होंने कई वर्षों तक त्याग दिया था, अब बड़ा हो गया है, अब बच्चा नहीं है। यदि आप एक दूसरे को फिर से पहचानना चाहते हैं तो क्या यह आसान होगा? अब सहवास, लेकिन सहवास भी। जब वह उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह वहां नहीं था। वह तब नहीं था जब उसकी मां को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये उसे मानना होगा। एक पिता के रूप में वह अक्षम है, और उसे एक झटका कहा जा सकता है। अनिश्चित पवित्र सांप्रदायिक क्षेत्र। एक गुलाबी बहने वाली परी की पोशाक में एक तेजस्वी लड़की मदद नहीं कर सकती है, लेकिन डुआन वुलू पर नजर डालती है, उसकी फीनिक्स आंखें चिंता से भर जाती हैं। इस समय एक आवाज भी बेहोश लग रही थी। अरे यहाँ क्या हो रहा है, इसे देखो, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज का स्वर एक एरलू की तरह था, जिसके पास दिन भर कुछ नहीं था। मरना बहुत मुश्किल है, मरना बहुत कठिन है। इस अध्याय का अंत। टोक।